दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय एक सुपर 5 स्टार होटल से शुरू _1। मैं तुम्हें 1 साल तक मेरे साथ रहने के लिए 5 लाख दूंगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? इंपीरियल कैपिटल में ड्रैगन हुआ मैंशन कॉम्प्लेक्स में एक खूबसूरत अमीर महिला ने सू जुआन नाम के एक डिलीवरी बॉय को अपने कमरे में खींच लिया और उसे एक प्रस्ताव दिया। वह सू जुआन को अपने पास रखना चाहती थी। इसका कारण सरल था, वह बहुत सुंदर था। उसके चेहरे की विशेषताएं इतनी तेज और उत्तम थी जैसे कि चाकू से उकेरी गई हो, और उसकी आभा ठंडी शैतानी रूप से आकर्षक थी। उसके होंठ अक्सर एक विद्रोही लापरवाह मुस्कान में बदल जाते थे, जो उसे उन पाउडर लगे सुंदर लड़कों से बिल्कुल अलग कर देता था। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी तो वह बहुत मंत्रमुग्ध हो गई। नहीं, सू जुआन ने अमीर महिला की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करते थे, जहां उन्हें 10 से 20 हजार मासिक वेतन मिलता था। डिलीवरी बॉय बनने का एकमात्र कारण ये था कि वह अपनी महिला बॉस के पक्षपात और अपनी महिला सहकर्मियों की लगातार अवांछित प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो एक स्वतंत्र और आसान जीवन जीना चाह रहा था, तो फिर उसने खुद को एक अमीर महिला के पास क्यों रहने दिया? 8 लाख। सू जुआन के पिछले दर्दनाक अनुभवों से अनजान अमीर महिला ने अपना अच्छा चेहरा उठाया और प्रस्ताव बढ़ा दिया। उसकी नजर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। पुरुषों सहित ये काम नहीं करेगा। सू जुआन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। क्या होगा अगर मैं इसे सौदे में जोड़ दूं? अमीर महिला ने BMW कार की चाबियों का एक सेट निकाला, उन्हें सू जुआन के हाथों में दे दिया और बेशर्मी से उसके हाथ को भी सहलाया। ढेर सारा पैसा, एक अच्छी कार, साथ ही उसका अपना अब भी आकर्षक व्यक्तित्व। आप जैसे साधारण डिलीवरी बॉय के पास अब मना करने का कोई कारण नहीं है ना? मजाक करना बंद करो बहन, मेरे पास पहले से ही कोई है। अलविदा। सू जुआन ने कार की चाबियां वापस अमीर महिला की ओर फेंक दी और जाने के लिए मुड़ गई। मैं 100 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट भी डाल दूंगा, क्या यह अभी भी पर्याप्त नहीं है? सू जुआन को पीछे हटते देख अमीर महिला की भौहें गहरी हो गईं। उसने एक कहावत सुनी थी, एक वफादार आदमी जैसी कोई चीज नहीं होती। वफादारी तभी मौजूद होती है जब विश्वासघात की कीमत काफी अधिक न हो। और अब वह जो कीमत दे रही थी वह किसी भी पुरुष के लिए अपने साथी को धोखा देने के लिए काफी अधिक थी। बस मुझे एक 5 सितारा समीक्षा दीजिए, मैं बस यही पूछती हूँ, सू जुआन ने बिना पीछे देखे लापरवाही से कहा। मैं आपकी नकारात्मक समीक्षा कर रहा हूँ। आप मुझे इतना पागल बना रहे हैं। अमीर औरत ने गुस्से में अपना पैर पटक दिया, लेकिन अंत में उसने कभी भी उसे नकारात्मक समीक्षा नहीं दी। वह बहुत सुंदर है, मैं इसे करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। सास, महिलाएं केवल मेरे रूप रंग पर क्यों फिदा रहती हैं और मेरे अंतर्मन पर ध्यान क्यों नहीं देती? इससे मुझे बहुत मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो रही है। सू जुआन एक डिलीवरी ट्राइसाइकिल पर सवार होकर ड्रैगन हुआ मैंशन परिसर से बाहर निकलते समय परेशान लग रहा था। डिंग। मेजबान की मनोदशा अत्यधिक उदासीपूर्ण पाई गई। सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी सिस्टम शुरू हो रहा है। डिंग। सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया। डिंग। मेजबान ने एक सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी पूरी कर ली है। इनाम एक सुपर 5 सितारा होटल, लाइकर होटल। क्या चल रहा है? सू जुआन ने पलकें झपकाई। क्या मैं वास्तव में अत्यधिक उदासीन होने के कारण एक प्रणाली में बंध गया हूँ और मुझे एक होटल से पुरस्कृत किया गया? सुपर 5 सितारा लाइकर होटल। एक डिलीवरी मैन के रूप में वह स्वाभाविक रूप से लाइकर होटल के बारे में जानते थे। यह 1 अरब से अधिक कीमत की एक ऐतिहासिक इमारत थी और अमीरों का पसंदीदा ठिकाना थी। इसमें शीर्ष स्तर के व्यंजन, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स और विशिष्ट मनोरंजन और फिटनेस सुविधाएं शामिल हैं। वहां रहना स्वर्ग में रहने जैसा था। यदि सुपर 5 स्टार में उच्चतम रेटिंग की सीमा निर्धारित करने वाले राष्ट्रीय विनियमन नहीं होते तो लाइकर शायद 7 सितारा होटल होता। और अब लाइकर होटल उसका था। इसका मतलब क्या हुआ? बीप बीप। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने कॉलर आईडी पर नजर डाली। झांक टिंग टिंग। वो एक लड़की थी जिससे उसकी मुलाकात पिछले हफ्ते एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी। चरित्र और दिखावे दोनों के मामले में वह उनके मानकों पर खरी नहीं उतरी। हालांकि उसका परिचय एक सम्मानित बुजुर्ग ने कराया था और वह असभ्य नहीं होना चाहता था, इसलिए वह कुछ समय के लिए उसके साथ डेटिंग करने का प्रयास करने के लिए सहमत हो गया। ब्रेकअप अपरिहार्य था, ये सिर्फ सही अवसर ढूंढने की बात थी। उसके उत्तर देने के बाद झांक टिंग टिंग की उदासीन आवाज फोन पर आई। सू जुआन, तुम क्या कर रही हो? ओह। सू जुआन ने एक सांस छोड़ी। मैंने अभी एक डिलीवरी पूरी की है। झांक टिंग टिंग ने गहरी आह भरी। सुनो, तुरंत लाइकर होटल के प्रवेश द्वार पर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने फोन रख दिया। क्या संयोग है, वो लाइकर पर मिलना चाहती है। खैर, मैं भी जा सकता हूँ। चूंकि वह होटल का भी निरीक्षण करना चाहता था, सू जुआन ने लाइकर होटल की ओर अपना डिलीवरी ट्रैक चलाया। 20 मिनट बाद झांक टिंग टिंग लाइकर होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। जब उसने सू जुआन को डिलीवरी यूनिफॉर्म में अपनी ट्रैक पर आते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई।
सुशिवान, आप हमारी मीटिंग में इस तरह आती हैं। भले ही आपके पास कपड़े बदलने का समय नहीं था, तो क्या आप कम से कम टैक्सी नहीं ले सकती थी? यातायात खराब है, यात्रा तेज है, सुजुवान ने जवाब दिया, अपना वाहन पार्क किया और उसके पास चल दिया। उन्होंने देखा कि झांग टिंगटिंग आज अलग दिख रही थी। वह कभी कभार ही मेकअप करती थी, लेकिन आज उसका लुक बहुत अच्छा था, जिससे उसकी शक्ल सूरत में काफी निखार आया। उसके कंधे पर एकदम नया एलवी बैग भी था, जिसकी कीमत कम से कम 10,000 होगी। यह एक छोटी सी कंपनी के रिसेप्शनिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी, जो महीने में केवल 3 से 4,000 कमाता था। झांग टिंगटिंग ने अपने लंबे बालों पर हाथ फेरा। सुशिवान, मैंने तुम्हें अपने कार्ड टेबल पर रखने के लिए बुलाया है। अपने पत्ते मेज पर रख दो। ठीक है, आगे बढ़ो, सुजुवान ने उत्तर दिया। मैं किसी से मिली हूँ, उसने गर्व की दृष्टि से भव्य होटल की ओर उंगली दिखाते हुए कहना शुरू किया। वह एक सफल आदमी है। ये लाइकर होटल देखें। वह यहाँ एक विपणन निदेशक है, जिसका वार्षिक वेतन 3 लाख है। उसने कल मेरे लिए यह बैग खरीदा और मुझे बताया कि वह मुझे पसंद करता है। उसकी तुलना में आपके पास असाधारण रूप से सुंदर होने के अलावा कोई फायदा नहीं है। सुजुवान, भौतिक संपत्ति एक रिश्ते की नींव है। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? ओह हाँ, मैं समझ गया, सुजुवान ने कंधे उचकाए। तो चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। न केवल मुझे सिस्टम मिल गया, बल्कि मुझे उस लड़की से भी छुटकारा मिल गया जिसे मैं पसंद भी नहीं करता था। सुजुवान को चीजों को खत्म करने की पहल करते हुए सुनकर झांग टिंगटिंग निराशा में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सुजुवान बहुत सुंदर है। यदि वह भी अमीर होता तो वह उसे कभी जाने नहीं देती, 10 लाख वर्षों में भी नहीं। लाइकार सुपर 5 स्टार, सुजुवान ने खुद से बड़बड़ाया और अब झांग टिंगटिंग की ओर नहीं देख रहा था जब वह होटल में जाने लगा। सुशिवान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? उसे होटल के प्रवेश द्वार की ओर चलते देखकर झांग टिंगटिंग ने स्पष्ट रूप से गलत समझा। उसने उसकी बांह पकड़ ली, उसकी आवाज तीव्र थी। आप ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर सकते क्या आप मेरे नए प्रेमी के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आवेगी मत बनो। यदि आप वहां कुछ भी तोड़ते हैं, यहां तक कि एक शराब का गिलास भी, तो आप जैसा डिलीवरी बॉय कभी भी इसके लिए भुगतान नहीं कर सकता है। ओह देखो, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर आ रहा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, होटल के घूमने वाले दरवाजों से एक तेज सूट पहने एक आदमी निकला। उसने अहंकारपूर्वक सुजुवान का रास्ता रोका और झांग टिंगटिंग की ओर हाथ हिलाया। टिंगटिंग, उसे जाने दो। उसे एक सीन बनाने दीजिए। मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। जैसे ही उनके शब्द गिरे, कई हटे कट्टे सुरक्षा गार्ड, जिनके हाथ में स्तब्ध कर देने वाले डंडे थे, उपयुक्त व्यक्ति के पीछे से निकले और खतरनाक ढंग से सुजुवान को घेर लिया। इस बीच होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक शानदार कार्यालय में महाप्रबंधक लियुमिंग कांपते हाथों से एक शेयर हस्तांतरण दस्तावेज को देखते रहे। लाइकार का एक नया मालिक है। अभी कुछ समय पहले होटल के सभी शेयर धारकों ने अपने शेयर एक ही व्यक्ति सुजुवान को हस्तांतरित कर दिए थे। लियुमिंग महाप्रबंधक के रूप में उन शेयर धारकों द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी मात्र थे। इसलिए सुजुवान न केवल लाइकर की नई मालिक थी, बल्कि उसकी नई बॉस भी थी। ये खबर इतनी अचानक आई थी कि उसके पास अभी तक होटल के बाकी कर्मचारियों को सूचित करने का समय नहीं था। लियुमिंग ने तुरंत अपना फोन उठाया, दस्तावेज पर नंबर डायल किया और विनम्रता से बात की। हेलो, क्या यह मिस्टर सुजुवान है? ये लाइकर का प्रबंधक लियू है। अध्याय 2 पैसा रखना वास्तव में अच्छा है, कृपया पसंदीदा _1। क्या यह मिस्टर सुजुवान है? क्या आप पहले से ही लाइकर के प्रवेश द्वार पर हैं? कृपया प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपका स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर आऊंगा। ये जानने पर कि सुजुवान आ गया है, लाइकर होटल के महाप्रबंधक लियुमिंग जल्दी से खड़े हो गए और बाहर चले गए और अपने सचिव को वीआईपी स्वागत प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देना नहीं भूले। होटल के प्रवेश द्वार पर, अरे फोन पर बैकअप के लिए बुला रहे हो? आप जैसा साधारण डिलीवरी मैन संभवतः किसे कॉल कर सकता है? बेहतर होगा कि आप एक बात स्पष्ट कर लें। ये लाइकर है और मैं यहाँ मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप भड़का सके। सूट वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ था कि लाइकर का स्वामित्व बदल गया है। जब उसने सुजुवान को फोन करते हुए और अपना स्थान बताते हुए देखा, तो उसने गलती से मान लिया कि सुजुवान मदद के लिए बुला रही थी। सुजुवान, तमाशा बनाना बंद करो। चलो अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाते हुए नहीं देखना चाहता। झांग टिंगटिंग सूट पहने आदमी के पास खड़ा था और सुजुवान को नाराजगी से देख रहा था। हालांकि अंदर से वह वास्तव में काफी प्रसन्न थी। 2 आदमी उससे प्यार करने की होड़ में उससे लड़ रहे थे। इससे पता चलता है कि मैं कितना असाधारण हूँ। आप दोनों बहुत थकाऊ हैं, सुजुवान ने उन्हें जरा भी गंभीरता से न लेते हुए कहा। उसने हताश होकर अपना माथा रगड़ा। फिर उसने होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लगे लंबे एलसीडी साइन की ओर देखा। सबसे पहले साइन होटल के मेहमानों के लिए एक सामान्य स्वागत संदेश प्रदर्शित करता था, लेकिन अब यह बदल गया था। अब ये पढ़ें।
लाइकार के एकमात्र शेयरधारक अध्यक्ष और अध्यक्ष श्री सू हुआन का उनके आधिकारिक निरीक्षण पर हार्दिक स्वागत। उनके लिए होटल की रिसेप्शन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से शुरू कर दी गई थी। उन्होंने उसे कई उपाधियां भी दी थी। क्या ये कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल नहीं है? क्या चल रहा है? सू जुआन को संकेत की ओर देखते हुए झांग टिंगटिंग ने भी ऊपर देखा और पूरी तरह से चौंक गया। सू जुआन लाइकर के एकमात्र शेयरधारक अध्यक्ष और अध्यक्ष, वह कैसे संभव है? यह एक संयोग ही होगा, है ना? सू जुआन सिर्फ एक डिलीवरीमैन है। वह प्रति माह शायद 7 या 8 हजार युआन के लिए मौत तक काम करता है। लाइकर संभवतः उसका कैसे हो सकता है? हाँ, यह एक संयोग ही होगा। अचानक एक अधेड़ उम्र का प्रभावशाली व्यक्ति होटल के मुख्य द्वार से बाहर निकला। प्रणाम प्रबंधक लियू। सुरक्षा गार्डों ने उसे देखते ही तुरंत एक स्वर में सलामी दी और तुरंत एक तरफ हट गए। नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि लाइकर के महाप्रबंधक लियू मिंग थे। प्रणाम प्रबंधक लियू। सूट पहने आदमी ने लैपडॉग की तरह हिचलाते हुए सिर हिलाया और झुकते हुए आवाज लगाई। मिस्टर सू कहाँ हैं? लियू मिंग ने उन पर कोई ध्यान न देते हुए पूछा जब उसने सू जुआन के लिए क्षेत्र को स्कैन किया। उसने शेयर ट्रांसफर दस्तावेजों में फोटो से सू जुआन का चेहरा पहले ही याद कर लिया था। एक क्षण बाद उसने सू जुआन को वहां शांति से खड़ा देखा। लियू मिंग की अभिव्यक्ति आश्चर्य से भर गई। जिस आदमी ने लाइकर खरीदा है उसने कुरियर की वर्दी पहनी है, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। अगले ही पल उसने झट से अपने हाई एंड सूट पर हाथ पोंछा और सू जुआन की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर सू, आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने सू जुआन का हाथ पकड़कर और अत्यधिक उत्साह के साथ बार बार हिलाते हुए कहा। इसके तुरंत बाद लोगों का एक और समूह होटल के प्रवेश द्वार से बाहर निकला। ये लाइकर की शीर्ष प्रबंधन टीम थी। लियू मिंग के सचिव से नोटिस मिलते ही उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी। जल्दी से हमारे नए बॉस श्री सू को नमस्कार। लियू मिंग ने अधिकारियों को नजर से इशारा किया। प्रणाम श्री सू। प्रणाम श्री सू। लाइकार के एकमात्र शेयरधारक अध्यक्ष और अध्यक्ष श्री सू, आपके आधिकारिक निरीक्षण पर आपका स्वागत है। अधिकारियों ने सामूहिक रूप से एलसीडी साइन से संदेश गर्जना करते हुए सू जुआन को गहराई से प्रणाम किया। उनकी संयुक्त आवाजें इतनी तेज थीं कि किसी के भी कान के पर्दे बजने लगे। लियू मिंग की खूबसूरत सचिव भी मौजूद थी। लंबी टांगों, पतली कमर और 100 में से 90 अंक पाने वाली शक्ल के साथ वह स्पष्ट रूप से चुनी गई थी और झांग टिंगटिंग की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। वह सू जुआन से नजरें चुराती रही, उसकी आंखें स्नेह से भरी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्री सू व्यक्तिगत रूप से इतने सुंदर होंगे। वह एक सेलिब्रिटी आइडल की तरह है जिसने अभी अभी स्क्रीन छोड़ी है। हिस। सूट में बैठा आदमी ठंडी हवा की तेज सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसे अचानक महसूस हुआ कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। मैंने अभी किसे उकसाया? लाइकर का एकमात्र मालिक। उसका शरीर हिल गया और उसे लगा जैसे वह वहीं गिरने वाला है। वह झांग टिंगटिंग भी अपना संयम बरकरार नहीं रख सकी। जब वह सू जुआन को घूर कर देख रही थी तो उसके होंठ कांपने लगे। ये वास्तविक है। ये सब वास्तव में वास्तविक है। सू जुआन वास्तव में लाइकर होटल का मालिक है। वह सचमुच यहाँ निरीक्षण पर आए हैं। मैं ये सोचकर पूरी तरह से अंधा हो गया था कि वह कोई बेचारा हारा हुआ व्यक्ति था। और इससे भी अधिक बेतुकी बात यह है कि मैं उसे इसी होटल में एक तुच्छ विपणन प्रबंधक के रूप में छोड़ने वाला था। कितनी बड़ी क्षति है। प्रिय। झांग टिंगटिंग अचानक आगे बढ़ी, सू जुआन की बाह को कसकर पकड़ लिया और उसके शरीर को उसके शरीर से दबा दिया। उसने मधुरता से कहा, ओह प्रिय, तुम बहुत चिढ़ाने वाले हो। यह सोचना कि तुम इतने समय तक दिखावा कर रहे थे जबकि तुम वास्तव में एक छुपे हुए टाइकून हो। वह नाटकीय रूप से फुसफुसाते हुए पीछे हट गई। जब झांग टिंगटिंग अपने स्नेह का प्रदर्शन कर रही थी, लियू मिंग सूट में उस व्यक्ति की ओर मुड़ी जिसका नाम कियान जेहांग था। कियान जेहांग, लियू मिंग ने धीमी गंभीर आवाज में पूछा, क्या मैंने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मिस्टर सू के आसपास देखा था? प्रबंधक लियू, यह यहाँ तक कि अपनी त्वरित बुद्धि के साथ कियान जेहांग कोई विश्वसनीय बहाना नहीं सोच सका। उसके चेहरे का सारा रंग तुरंत उड़ गया। भय के कारण वह घातक रूप से पीला पड़ गया। कियान जेहांग ही वह व्यक्ति है जिसने हमें नाराज किया है। झांग टिंगटिंग ने अचानक उस पर आरोप लगाने वाली उंगली उठाते हुए घोषणा की। मैं अपने पति के साथ उनके निरीक्षण पर जा रही थी और न केवल इस व्यक्ति ने हमें प्रवेश करने से मना कर दिया, बल्कि उसने मुझे अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहने का दुस्साहस किया। वह यहाँ तक चाहता था कि सुरक्षा गार्ड मेरे पति को पीटे। यह पूरी तरह से अपमानजनक है। यह सुनकर लियू मिंग इतना चौंक गया कि वह कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से विकृत हो गया। और वह अकेला नहीं था। साइट पर मौजूद प्रत्येक लाइकर कार्यकारी की अभिव्यक्ति समान उग्र थी। कियान जेहांग, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। यहाँ हर कोई श्री सू का अच्छा पक्ष लेने में असफल होने से भयभीत है और आप क्या करते हैं? आपकी मृत्यु की इच्छा है ना? लियू मिंग ने सुरक्षा गार्डों पर गुस्से से हाथ हिलाया और दहाड़ते हुए कहा, उसे मारो। उसे उसके जीवन के 1 इंच के भीतर मारो। अगर वह मर भी गया तो भी मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। फिलहाल वह अब लाइकर का कर्मचारी नहीं है।
इससे पहले कि उनके शब्द फीके पड़े, सुरक्षा गार्डों ने फंसने के डर से अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और कियान जेहान को घेर लिया। जैसे ही उन्होंने उसे जमीन पर गिराया, दर्दनाक आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। आर्ग, उफ। प्रबंधक लियू, श्रीमान सू, यदि आप मुझे हराते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपन भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे देखभाल करने के लिए माता पिता और बच्चे हैं। मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मुझे लाइकर से मत निकालिए। कृपया। जल्द ही उसकी चीखें खामोश हो गईं। वह जमीन पर निश्चल पड़ा था, उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था, जो चमकीले खिले हुए आड़ू के फूलों की तरह फैल रहा था। उसके बच्चे हैं, झांग टिंगटिंग ने खुद से बड़बड़ाया। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे हैं। झांग टिंगटिंग, सू जुआन ने उसे दूर धकेल दिया क्योंकि वह उससे चिपकी हुई थी। भविष्य में, उन्होंने शांति से कहा, जब आप एक साथी की तलाश कर रहे हो तो भौतिक धन पर इतना ध्यान केंद्रित न करने का प्रयास करें। हम केवल एक बार जीते हैं। जब आप अपनी मृत्युशैया पर होंगे तो ये पैसा नहीं होगा जो आपको याद होगा, बल्कि आपके द्वारा बिताए गए वास्तविक रिश्ते होंगे। मुझे आशा है कि आप इसे समझ जाएंगे। आप चले जाओ। झांग टिंगटिंग ने जाने से इनकार कर दिया। सू जुआन ने सुरक्षा गार्डों की ओर देखा जो अपनी मुट्ठी से खून पोंछ रहे थे, फिर उसकी ओर मुड़ गई। क्या आप भी खिलना चाहते हैं? अपना सिर नीचे झुकाए हुए झांग टिंगटिंग ने अपना अफसोस लग्जरी हैंडबैग उठाया और चली गई। सू जुआन ने झांग टिंगटिंग की एकाकी छवि को पीछे हटते हुए देखा, फिर होटल के अधिकारियों की ओर देखा जो उसे श्रद्धा से देख रहे थे। ये कहते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई, फिर भी जब तक आप जीवित हैं, अमीर होना बहुत बड़ी बात है। खूबसूरत सचिव ने सू जुआन पर एक और नजर डाली, उसका दिल धड़क रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मिस्टर सू सिर्फ सुंदर नहीं है, वह जिस तरह से महिलाओं को संभालता है वह बहुत मर्दाना है। मुझे वह बहुत पसंद है। अध्याय 3, 100 मिलियन युआन सुपरकार _1। इसके बाद सू जुआन भीड़ से घिरी लाल कालीन पर चलते हुए लाइकर होटल में दाखिल हुई। उसे होटल की भव्य साज सज्जा नापसंद थी और वह इसकी प्रशंसा करने से नहीं हिचकिचाता था। श्री सू का पारिवारिक भाग्य बिल्कुल भयानक होगा। ऐसा लगता है कि उसे उस होटल में भी कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे उसने अभी खरीदा है। अगर लाइकर मेरा होता तो मैं अपने सपनों से हंसते हुए जाग जाता। सू जुआन की उदासीनता देखकर भीड़ आश्चर्य से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बदले में लियू मिंग ने सू हुआन की उपस्थिति में खुद को और भी अधिक विनम्र बना लिया। एक व्यक्ति जो लापरवाही से लाइकर खरीद सकता है, उसके पास भयावह भाग्य और उतने ही डरावने संबंध होने चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं अपमानित कर सकूं। मुझे निश्चित रूप से श्री सू की अच्छी सेवा करनी चाहिए। 20 मिनट बाद सू जुआन ने लाइकर का अपना दौरा समाप्त किया और फिर सम्मेलन कक्ष में वरिष्ठ प्रबंधन से मुलाकात की। उनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस उन्होंने सभी को कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। जब तक वे उसके लिए होटल का प्रबंधन अच्छी तरह से करते रहेंगे, वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वेतन वृद्धि कोई समस्या नहीं होगी और न ही अधिक बोनस होगा। श्री सू शानदार है। लाइकर अब मेरा घर है। मैं जीवन भर श्री सू का अनुसरण करूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस लाइकर और मिस्टर सू को समर्पित करूंगा। कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन वृद्धि नहीं मिली थी। वेतन वृद्धि का मौका सुनकर वे सभी उत्साह से चिल्लाने लगे, उनकी आवाजें फट रही थी। जिस तरह से उन्होंने सू जुआन को देखा उसमें उनके अपने माता पिता की तुलना में अधिक गर्मजोशी और स्नेह था। वह बहुत युवा, सुंदर और करिश्माई है। काश वह मेरा बॉयफ्रेंड होता। मैं खुशी खुशी जीवन भर उसकी सेवा करूंगा, उसके पैर धोऊंगा, उसके मोजे धोऊंगा, उसके बच्चे पाऊंगा। लियू मिंग की खूबसूरत सेक्रेटरी आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक थी और कई लोग उसे देवी के रूप में पूजते थे। इस समय उसने सू जुआन को देखा और अपने कोमल होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सकी। लिटिल ली, लियू मिंग ने अपने सचिव के सूक्ष्म हावभाव को देखते हुए कहा। उन्होंने अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरी और फुसफुसाए, क्या आप मिस्टर सू के सचिव बनना चाहेंगे? बहुत ही निजी किस्म के। मैं। सेक्रेटरी ने घबराकर अपने कपड़ों के आंचल को अपने नाजुक हाथों से घुमाया और शर्म से नीचे देखने लगी। मैं करूंगा। बैठक के बाद, यह देखते हुए कि सू जुआन थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लियू मिंग ने उसके लिए बैठक के बाद एक बेहद भव्य भोजन की व्यवस्था की, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी शराब, हवाई जहाज से समुद्री भोजन और मास्टर स्तरीय डेसर्ट शामिल थे। भोजन के बाद वह सू जुआन को होटल के सोना में ले गया, इस उम्मीद से कि वह ठीक से आराम कर सके। जब सू जुआन कपड़े बदलने गई, लियू मिंग चुपचाप वहां से खिसक गई। हे, सू जुआन सोना की सफेद भाप में स्नान वस्त्र पहनकर बैठी थी। एक फिलिपिनो मालिश करने वाली उत्कृष्ट तकनीक से उसके कंधे के ब्लेड को मसल रही थी। वह आंखें बंद करके बुदबुदाया, अमीरों का जीवन सचमुच बहुत कष्टकारी होता है। सिस्टम। इसके बाद उन्होंने सिस्टम को तलब किया। अब जब मैंने ईश्वर स्तरीय कुरियर सिस्टम सक्रिय कर दिया है, तो क्या मैं हमेशा के लिए पैकेज वितरित करने के लिए तैयार हूं? डिंग। पैकेज वितरित करना केवल मेजबान का प्रारंभिक अनुभव चरण है। एक बार जब मेजबान 10 सुपर डिलीवरी पूरी कर लेता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से अगले स्तर पर अपग्रेड हो जाएगा, जिससे मेजबान को अन्य मजेदार जीवन शैली का अनुभव करने की अनुमति मिल जाएगी।
इसके अलावा जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होता है, मेजबान को मिलने वाले पुरस्कार धन और भौतिक संपत्ति तक सीमित न रहकर अधिक समृद्ध और विविध हो जाएंगे। वर्तमान सुपर डिलीवरी प्रगति 1/10। सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनकर सु जुआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसकी आंखें खुल गईं। फिलिपिनो मालिश करने वाला जो उसके कंधों पर काम कर रहा था, चला गया था। किसी समय उसकी जगह एक दुबली लड़की ने ले ली, लियू मिंग की सचिव ली रानरान। उसने अपनी पेशेवर पोशाक बदल ली थी और अब केवल एक हल्की साधारण सफेद बिकनी पहनी हुई थी। उसकी त्वचा भी बहुत गोरी थी, जिससे वह आधुनिक स्नो वाइट जैसी दिखती थी। उससे एक सुखद सुगंध भी निकल रही थी। मिस्टर सु, बॉस सु, ही। सु जुआन को अपनी आंखें खुली देखकर ली रानरान ने उसके कंधों की मालिश करना जारी रखा और मीठी मुस्कान के साथ कहा, क्या मेरी मालिश आरामदायक है? ओह, सु जुआन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। ये ठीक है, मुझे लगता है। तारीफ के लिए धन्यवाद, बॉस सु। ली रानरान की मुस्कान और भी मधुर हो गई। मैंने वास्तव में इस कौशल के लिए विशेष सबक लिया है और यह पहली बार है जब मैंने किसी आदमी की मालिश की है। ओह, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? जापानी शैली में। आपने कभी बॉस लियू की मालिश नहीं की? नहीं, मैं सिर्फ उनका कार्य सचिव हूं, मैं उनके निजी जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ली रानरान ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। बॉस सु, कृपया बॉस लियू के साथ मेरे रिश्ते को गलत न समझें। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। बॉस लियू वास्तव में महिलाओं को पसंद नहीं करते। उन्हें शारीरिक समस्या है, खांसी। सु जुआन 2 बार अपना गला साफ करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि बाहरी रूप से मर्दाना लियू मिंग के पास ऐसा कोई रहस्य है। और बॉस सु, मैं अब बॉस लियू का सचिव नहीं हूं, ली रानरान ने कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब आपका सचिव बनूं, आपके काम और आपके निजी जीवन का ख्याल रखूं। जैसे ही वह बोल रही थी, ली रानरान का पैर अचानक फिसल गया और उसने अपने नर्म नाजुक शरीर को सु जुआन के खिलाफ दबा दिया और वास्तव में एक निजी सचिव बन गई। वह काफी देर तक वहीं रुकी रही। क्या आप ऐसे ही रहने की योजना बना रहे हैं? सु जुआन ने अपनी पतली कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं, ओह, हकलाते हुए ली रानरान का चेहरा लाल हो गया। वह नहीं जानती थी कि वह अचानक इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग में एक आवाज उसे नियंत्रित कर रही थी और उसे सु जुआन के खिलाफ दबाव डालने, उसका फायदा उठाने के लिए कह रही थी कि उसके जैसे आदमी का फायदा न उठाना बर्बादी थी। मैं कोई संत नहीं हूं और आप काफी आकर्षक हैं। यदि आप इसे जारी रखते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बस आशा करता हूं कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। हमारी मौज मस्ती के बाद मैं आपके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सु जुआन का लहजा सुखद फिर भी बहुत शांत था। मुझे क्षमा करें, यह मेरा अभिमान था, ली रानरान ने अपने शरीर को दूर खींचते हुए कहा। उसने आवाज को अपने सिर में दबा लिया और अपनी जापानी मालिश तकनीक का गंभीरता से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह एक साधारण सच्चाई समझ गई, पुरुषों को कभी भी आसान महिलाएं पसंद नहीं आती। अगर वह सु जुआन का दिल जीतना चाहती थी तो वह अपने शरीर पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। कई दर्जन मिनट बाद सु जुआन आगे बढ़ी। हे प्रिय, मैं भूल गया, मुझे एक एक्सप्रेस डिलीवरी करनी है और उसका समय समाप्त होने वाला है। उन्होंने ली रानरान को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया और अपनी कुरियर वर्दी पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चले गए। हे, मुझे पैकेज वितरित करना अच्छा लगता है, ये जानते हुए कि सिस्टम अपग्रेड हो सकता है और उसे और भी अधिक आनंददायक जीवन शैली का अनुभव करने और अधिक विविध पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। सु जुआन का उत्साह बढ़ गया। फिर वह चुपचाप और सावधानी से होटल से निकल गया। शुभ दिन, बॉस सु। हेलो बॉस सु, आप मेरे आदर्श हैं। लेकिन फिर भी कुछ लाइकर कर्मचारियों ने उसे बाहर जाते हुए देखा और उनके चिल्लाने से उसके कान गूंज उठे। एक बार जब वह होटल से बाहर था और अपनी तिपहिया साइकिल के पास था तो आखिरकार सु जुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी कीमती तिपहिया साइकिल, मैंने तुम्हें याद किया है। लेकिन जब उसने लगभग समाप्त हो चुके पैकेज को निकाला और प्राप्तकर्ता का नाम देखा तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सौभाग्य से प्राप्तकर्ता का नाम कोई और नहीं बल्कि ली रानरान था, इसलिए उसके पास उसे बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ मिनटों के बाद ली रानरान एक फड़फड़ाती तितली की तरह उसके सामने आई और खुशी खुशी पैकेज स्वीकार कर रही थी। डिंग, एक शानदार डिलीवरी पूरी करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मेजबान को कोएनिग्सेक सुपर कार से पुरस्कृत किया गया है जिसकी कीमत 100 मिलियन युआन है। डिंग, कार की चाबी मेजबान की जेब में रख दी गई है। डिंग, सुपर डिलीवरी प्रगति 2/10। सु जुआन ने अपनी जेब टटोली और निश्चित रूप से अंदर कुछ भारी चीज थी। लेकिन कार कहाँ है? बॉस सु, वहां क्या चल रहा है? ली रानरान ने सु जुआन के पैकेज को ऐसे पकड़ते हुए पूछा जैसे कि यह कोई अमूल्य खजाना हो। उसने अपनी चमकती आंखों को सड़क के किनारे की ओर झुकाया जो कुछ ही दूरी पर नहीं थी। वहां एक बड़ी भीड़ जमा थी जो किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। सु जुआन को तुरंत एहसास हुआ कि यह क्या था। ली रानरान से कार की खबर रखते हुए वह लापरवाही से आगे बढ़ गया।
ली रानरान जिज्ञासा से जलते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। अध्याय 4 यह एक क्रूर जानवर अंडरस्कोर 1 है। वाह, ये कार बेहद शानदार है। मैंने पहले कभी ऐसी कार नहीं देखी। भीड़ के बीच से आगे बढ़ते हुए ली रानरन ने एक लाल रंग की सुपरकार देखी जिसका डिजाइन उसकी पहचान से परे था और वह सदमे में बोली, हाँ, यह एक लाल सुपरकार थी। इसका स्वरूप इतना अच्छा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह पृथ्वी से आया है। मुझे यह मिल गया। यह एक 100 मिलियन युआन मूल्य का कोएनिग्सेग 1 है, एक जानवर जो सुपरकार खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठता है। पूरी दुनिया में 10 से भी कम है। एक भावुक दर्शक ने ली रानरान से कहा। उसका फोन पकड़ते समय उसका हाथ कांप रहा था। 100 मिलियन युआन। ली रानरान ने अपना मुंह ढक लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लाइकर में कई वर्षों तक काम करने के बाद उसने बहुत सारी लग्जरी कारें देखी, लाखों की कीमत वाली, यहां तक कि लाखों की भी, लेकिन उसने कभी भी 100 मिलियन की कीमत वाली सुपरकार नहीं देखी थी। एक क्षण के लिए उसका मस्तिष्क ठप हो गया। वह सोचने में असमर्थ हो गई। हे भगवान, 100 मिलियन युआन! इतने पैसे से आप एक छोटा निजी जेट खरीद सकते हैं। हर कोई पीछे हटो। यदि आप गलती से इसे खरोंच देते हैं तो आप अपने आधे जीवन के लिए बिना काम के काम करेंगे। यह सुनकर कि यह 100 मिलियन युआन की सुपरकार है, भीड़ शांत नहीं रह सकी और तुरंत पीछे की ओर खिसक गई। कुछ माता पिता ने अपने अनियंत्रित बच्चों को पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं वे उत्सुक न हो जाएं और सुपरकार को न छू लें। तो फिर मालिक कौन है? दुनिया में कौन इतना अमीर है कि इतनी भयानक महंगी सुपरकार खरीद सके? मुझे यकीन है कि उनके परिवार की संपत्ति कम से कम 10 बिलियन से शुरू होती है। मैं वास्तव में मालिक को भोजन कराना चाहता हूं और उन्हें जानना चाहता हूं। आपको लगता है कि उन्हें आपके भोजन की परवाह होगी? क्या आप उन्हें जानने के लायक भी हैं? मुझे उसका पिछलग्गू बनकर ही खुशी होगी। भीड़ ने तुरंत अपना ध्यान कोएनिग्सेग के मालिक पर केंद्रित कर दिया। उनके दिल प्रशंसा, श्रद्धा, भय, समर्पण और पूजा के मिश्रण से भर गए। बॉस सू, ली रानरान ने अचानक अपना फोन सू जुवान को सौंप दिया। यह एक दुर्लभ अवसर है। क्या आप कृपया कार के साथ मेरी एक तस्वीर ले सकते हैं? ठीक है। सू जुवान ने फोन लिया और कोएनिग्सेग के बगल में ली रानरान के साथ खड़ी हो गई। ली रानरान ने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। कार से 1 मीटर की दूरी पर खड़े होकर एक सुंदर मुद्रा बनाई। क्लिक करें। सू जुवान ने एक तस्वीर खींची, उस पर नजर डाली और अपना सिर थोड़ा हिलाया। फोटो बहुत उबाऊ है, बिल्कुल भी जीवंत नहीं है। ली रानरान, सू जुवान ने अपना हाथ उठाकर कोएनिग्सेग के हुड की ओर इशारा करते हुए कहा, चित्र के लिए हुड पर बैठो। मैं अपने ही कर्मचारी के साथ इतना कंजूस नहीं हो सकता। इसके अलावा ये कार, हे, ये सिस्टम की ओर से एक उपहार था। खरोंच की कोई बात नहीं, अगर यह पूरा हो भी जाए तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हिस। जैसे ही दर्शकों ने सू जुवान को सुना, वे सभी सदमे में आ गए। बस उन दोनों का एक फोटो के लिए वहां खड़ा होना काफी घबराहट पैदा करने वाला था। और अब वह हुड पर बैठना चाहती है। अगर वह उसमें सेंध लगा दे तो क्या होगा? क्या वे इसके लिए भुगतान कर सकते हैं? क्या मालिक उन्हें जाने भी देगा? क्या वे अपने दिमाग से बाहर हैं? अरे बकवास, ये डिलीवरी वाला है। एक नेक इरादे वाला बूढ़ा आदमी तुरंत वहां आया। उसने सू जुवान को उसकी डिलीवरी वर्दी से पकड़ लिया और उसे समझाने की कोशिश की। तुम बहुत छोटे हो। पवित्र बकवास, तुम्हारे आगे एक उज्जवल भविष्य है। पवित्र बकवास, थोड़े से घमंड के लिए कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो। पवित्र बकवास, घमंड, कुछ बेवकूफी कर रहे हो। सू जुवान हंसी। उसने अपनी जेब से कार की चाबी निकाली और एक बटन दबाया। बीप बीप। 100 मिलियन युआन कोएनिग्सेग ने एक तेज चहचहाहट छोड़ी। इसकी हेडलाइटें तेजी से चमक रही थी, जैसे किसी शिकारी पक्षी की भेदी आंखें, भयंकर और डराने वाली। दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे शानदार पंखों का एक जोड़ा अपने मालिक को गले लगाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कार मेरी है, तुम जहां चाहो बैठो, कोई बात नहीं, सू जुवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हिस हिस हिस। भीड़ में हौंफने की लहर दौड़ गई। कार वास्तव में सू जुवान की है। एक डिलीवरी आदमी को वे सू जुवान की जर्जर डिलीवरी वर्दी से लेकर 100 मिलियन युआन कोएनिग्सेग तक दिखे। उनके चेहरे अविश्वास में घूम रहे थे। वे सभी पागल हो रहे थे। आप कोएनिग्सेग खरीद सकते हैं, लेकिन आप डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं। आपको डिलीवरीमैन के वेश में अरबपति होना चाहिए, है ना? क्या ये किसी फिल्म की शूटिंग है? क्या आप जानबूझकर हम गरीबों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं? भ्रम वास्तविक है। ये बिल्कुल पागलपन है। गैक। पवित्र बकवास। नेक इरादे वाले बूढ़े आदमी ने अपने गले की गहराई से एक अजीब सी चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। एक युवा महिला अपने प्रेमी के सामने झुक गई, हौंफ रही थी। वह जो देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसका प्रेमी केवल सू जुवान को घूर सकता था। उसकी अभिव्यक्ति एक अराजक गड़बड़ थी। बॉस सू, क्या मैं सचमुच इस पर बैठ सकता हूँ? केवल ली रानरान ही अपेक्षाकृत शांत रहे। सू जुवान के लिए, जो लापरवाही से लाइकर खरीद सकती थी, 100 मिलियन युआन की सुपरकार का मालिक होना बिल्कुल उचित लग रहा था। आप कर सकते हैं, सू जुवान ने तैयार होने के लिए शांति से फोन उठाते हुए कहा। ली रानरान ने गहरी सांस ली।
वह हुड के सामने खड़ी हो गई, अपने पंजों के बल खड़ी हो गई और पूरी भीड़ की निगरानी में उसने अपने खूबसूरत उभारों को कार से सटा दिया। उसने एक शांति चिन्ह दिखाया और सू जुआन को एक हल्की मुस्कान दी। क्लिक करें। सू जुआन ने एक तस्वीर खींची। जैसे ही वह फोन वापस ली रानरान को सौंपने वाला था, उसने अप्रत्याशित रूप से एक और मुद्रा बना ली। क्लिक करें। सू जुआन ने दूसरा ले लिया। ली रानरान ने फिर से पोज दिया। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। 1 दर्जन से अधिक तस्वीरें लेने के बाद ली रानरान अंततः कोएनिग्सेग से दूर चली गई, हालांकि वह अभी भी और अधिक तस्वीरें लेना चाहती थी। उसने सू जुआन से फोन लिया। उसका चेहरा ऐसा लाल था मानो उस पर लाल रंग छिड़क दिया गया हो। और ओह, वह कैसे चाहती थी कि एक दिन वह सू जुआन के दिल पर कब्जा कर सके और उसके प्रेमी के रूप में उसकी तस्वीरें खींचे। अरे अमीर सुंदर आदमी, क्या मैं दिखाने के लिए एक तस्वीर ले सकता हूँ? क्या मैं भी एक ले सकता हूँ? मैं भी। ये देखकर कि आश्चर्यजनक रूप से सू जुआन कितना सरल स्वभाव का था, हर कोई अपने फोन बाहर निकालकर उसके चारों ओर जमा हो गया। सू जुआन ने उनके हर अनुरोध को स्वीकार किया। ऐसा लगता है जैसे मेरा अवसाद काफी हद तक कम हो गया है। सू जुआन ने अपना सिर पीछे झुकाया और आकाश की ओर देखा। सिस्टम के साथ मेरी अवसादग्रस्त स्थिति में वास्तव में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुझे और अधिक पैकेज वितरित करने और अधिक पुरस्कार प्राप्त करने की आवश्यकता है। खुद का इलाज करने का समय। भीड़ की चमकती निगाहों के बीच सू जुआन ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने अनगिनत बटनों से भरे हास्यास्पद आलीशान इंटीरियर को देखा, वह चकित रह गया। मैं इस तरह की कार में पहली बार बैठा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे शुरू किया जाए। अचानक कुछ जादुई घटित हुआ। गुंजन। सिस्टम ने उसके मस्तिष्क में सूचना की एक धारा प्रवाहित कर दी। एक ही पल में उन्होंने कार के बारे में हर चीज में महारत हासिल कर ली, जिसमें इसे चलाना भी शामिल था। यह कहना सुरक्षित होगा कि वह अब कार को अपने शरीर से बेहतर जानता था। कोएनिग्सेग पूरी तरह से कार्बन फाइबर बॉडी के साथ हस्तनिर्मित था, जिसका वजन 1260 किलोग्राम था। इसकी अधिकतम अश्वशक्ति 1360 तक पहुंच सकती है। ये केवल 1.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी शीर्ष गति 450 किलोमीटर घंटा से अधिक हो सकती है। इसका प्रदर्शन बेहद डरावना था। सू जुआन ने तुरंत कार शुरू की। गड़गड़ाहट, गर्जन, ध्वनि की एक गहरी तीव्र तरंग सभी दिशाओं में फूट पड़ी। विस्फोट से दर्शक दंग रह गए और उनके बाल उड़ गए। लानत है, यह संतोषजनक है। सू जुआन ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए मुस्कुराहट के साथ सोचा। अगले ही सेकंड उसने एक्सीलेटर दबा दिया और कोएनिग्सेग दहाड़ता हुआ दूर चला गया और भीड़ देखती रह गई। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही सेकंड बाद उसने कार को फिर से वापस चला दिया। अध्याय 5। कृपया भाभी कार से बाहर निकले _1। मैं अपने वापस आने का मुख्य कारण लगभग भूल ही गया था। सू जुआन अपने तिपहिया वाहन में वापस चला गया और शेष पैकेजों को कोएनिग्सेग में स्थानांतरित कर दिया और अपनी लग्जरी कार में आखिरी कुछ पार्सल वितरित करने की योजना बनाई। इस दृश्य ने एक बार फिर उस भीड़ को झकझोर दिया जो अभी तक तितर बितर नहीं हुई थी। क्या आप मुझसे मजाक में गुस्सा है? आप $100 मिलियन की लग्जरी कार चला रहे हैं, फिर भी आप पैकेज वितरित करने को अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। क्या आप हमें ये बताने की हिम्मत नहीं करते कि आपने अपना सारा पैसा एक कुरियर बनकर कमाया है? यदि यह इतना लाभदायक होता तो पैकेज वितरित करने के लिए हम सभी अपनी नौकरियां छोड़ देते। पैकेज वितरित करने के अपने पुरस्कार हैं। यह मुझे एक रोमांचक जीवन का अनुभव देता है। सू जुआन को उनकी राय पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह ली रानरान की ओर मुड़ा, जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था और जाने से इनकार कर रहा था। ली रानरान, होटल वापस जाओ और मेरे तिपहिया वाहन को डिलीवरी स्टेशन पर लौटाने के लिए किसी को ढूंढो। धन्यवाद। तिपहिया वाहन पिछले कुछ समय से मेरे साथ है। मैं इससे जुड़ गया हूँ। यहाँ तक कि एक लग्जरी कार के साथ भी मैं इसे छोड़ नहीं सकता। फिर उन्होंने ली रानरान को डिलीवरी स्टेशन का स्थान बताया। समझ गया। ली रानरान ने सू जुआन के हाथ से तिपहिया वाहन की चाबियां ले ली और गर्व से अपनी प्यारी छाती फुला ली। वरूम। सू जुआन सभी को धूल में उड़ाते हुए कोएनिग्सेग में तेजी से निकल गई। ही बॉस सू प्रफुल्लित करने वाला है। सू जुआन को जाते हुए देखकर ली रानरान को लगा कि वह उसे और अधिक पसंद करने लगी है। फिर अज्ञात कारणों से वह मदद के लिए किसी को ढूंढने के लिए वापस नहीं गई। इसके बजाय उसने एक लंबा पैर घुमाया और खुद तिपहिया वाहन पर चढ़ गई। ये बॉस सू का एक मिशन है। मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से पूरा करना होगा। मैं इस मामले में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने रेशमी बालों के झरने को हवा में लहराते हुए ली रानरान ने तिपहिया वाहन पर सवार होकर डिलीवरी स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। राहगीरों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह सड़क पर एक अनोखा दृश्य बन गई थी। 1 दर्जन मिनट बाद जेड वाटर विला परिसर के प्रवेश द्वार पर सू जुआन ने कोएनिग्सेग को गेट से थोड़ी दूरी पर रोका और अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक पुरुष और एक महिला प्रवेश द्वार पर बहस कर रहे थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका हाई स्कूल का सहपाठी और डेस्क साथी झाओ एनकांग था। झाओ एनकांग, मैं यहाँ एक घर खरीदना चाहता हूँ जिसकी कीमत $5 मिलियन है।
महिला चिल्लाई, उसका एक हाथ उसके कूल्हे पर था और दूसरा उस आदमी के चेहरे की ओर इशारा करते हुए। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको किसी से उधार लेना है या लूटना है, आपको मुझे पैसे दिलवाने होंगे। न घर, न शादी। ज़ियाओक्सिया, चलो कुछ अन्य स्थानों पर नजर डालें, ठीक है? आदमी ने विनती की, उसका सिर नीचे झुक गया। यह पहली जगह है जिसे हमने देखा है और आप पहले से ही इसे खरीदना चाहते हैं। यह थोड़ा जल्दबाजी है और कृपया अपनी आवाज धीमी रखें। हम एक दृश्य बना रहे हैं। क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूं? उसने जवाबी हमला किया। आप इतने गरीब हैं कि आप $5 मिलियन का घर भी नहीं खरीद सकते और आप में यह कहने की हिम्मत है कि मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूं। बस एक शब्द, क्या आप इसे खरीद रहे हैं या नहीं? यदि आप नहीं हैं तो मैं एक ऐसा आदमी ढूंढूंगा जो ऐसा कर सके। इसके साथ ही महिला ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। तुम। उस आदमी ने बेबसी से सिगरेट जलाए और उदास होकर पीने लगा। यह सही नहीं हो सकता। सू जुआन ने अपनी कार से देखते हुए अपने होंठ भींचे। हाई स्कूल में झाओ एन कांग का परिवार एक कंपनी चलाता था जो कम से कम हर साल कई मिलियन कमाती थी। क्योंकि वह अमीर था, वह अक्सर मुझे, अपने डेस्क साथी को, अच्छे रेस्तरां में बड़ा भोजन कराता था। अब वह अपनी शादी के लिए घर भी कैसे नहीं खरीद पाएगा? मुझे उससे पूछना है कि क्या हो रहा है। वरूम। सू जुआन ने एक्सीलेटर को थपथपाया। झाओ एन कांग के बगल में रुकी यात्री दरवाजा खोला और कहा, अंदर जाओ। लेकिन उन्हें पूरा आश्चर्य हुआ जब झाओ एन कांग अंदर नहीं आए। इसके बजाय झाओ एन कांग की मंगेतर कार में चढ़ गई। क्या बात है? सू जुआन हक्का बक्का रह गया और उस महिला को घूर रहा था जो अब उसकी यात्री सीट पर बैठी थी। क्या मैंने सचमुच अपने पुराने सहपाठी की मंगेतर का शिकार किया? ये क्या गड़बड़ है? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी गाड़ी चलाकर नहीं जाता। फैसले में चूक, फैसले में गंभीर चूक। सुंदर है। यात्री सीट पर बैठकर महिला ने अपने बालों का एक गुच्छा अपने कान के पीछे छिपाया और सू जुआन को एक आकर्षक मुस्कान दी। क्या तुम अभी मुझ पर नजर रख रहे थे? वह हिस्सा, एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहते थे जो मेरे लिए यहाँ एक घर खरीद सके। उसने आगे कहा, मुझे ये कहना होगा कि यह आप में बहुत बहादुरी थी कि आपने तुरंत गाड़ी चलाकर मेरे लिए दरवाजा खोला। क्या आपको डर नहीं था कि मैं आपको अस्वीकार कर दूंगी? यह एक गलतफहमी है, पूरी गलतफहमी। सू जुआन ने अजीब ढंग से कहा। दरअसल मैं, आराम करो, मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। महिला ने मुस्कुराते हुए बीच में बात कही। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कुछ समय पहले ही तुम्हें नोटिस किया था। मैंने तुम्हें काफी देर तक अपनी कार से मुझे देखते हुए देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी तरह की महिलाओं को पसंद करोगे। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। सच तो यह है, मैंने यह बात तुम्हें सुनाने के लिए जानबूझकर कही थी। मुझे लगा कि तुम भी बहुत अच्छी हो। वैसे क्या तुम इस परिसर में रहती हो? नहीं, सू जुआन ने अतिरिक्त गंभीरता के साथ उत्तर दिया। यह समझ में आता है। इतनी अच्छी कार चलाना, आपको एक विला में रहना चाहिए। महिला की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। मुझे विला बहुत पसंद है, विशेष रूप से सामने और पीछे के आंगन वाले विला, जहां आप फूल लगा सकते हैं और कुछ बिल्लियां और कुत्ते रख सकते हैं। इसे पकड़ो। सू जुआन ने कार का दरवाजा फिर से खोला और ईमानदारी से कहा, कृपया भाभी कार से बाहर निकले। मुझे भाई झाओ से बात करनी है। क्या? महिला का चेहरा तुरंत बदल गया। भाई झाओ, झाओ एन कांग, आप झाओ एन कांग के दोस्त हैं। आखिर आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? वह नाराज और अनिच्छुक दोनों तरह से नाराजगी के साथ कार से बाहर निकली। एक पल के लिए उसने कार को लात मारने के बारे में भी सोचा, लेकिन अंततः उसकी हिम्मत नहीं हुई। कार बहुत ही शानदार थी, वह ऐसा करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर सकी। भाई झाओ, अंदर आओ। सू जुआन ने फिर से आमंत्रित किया, ये देखकर कि झाओ एन कांग अभी भी अचंभे में खड़ा था। सू शुआन, क्या वह आप है? झाओ एन कांग ने कार में चढ़ने की हिम्मत करने से पहले फुटपाथ पर अपने जूते के तलवों को खरोंच दिया। बेशक यह मैं हूं। सू जुआन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मुझे यह मत बताएं कि आप अपने पुराने हाई स्कूल डेस्क साथी को पहले ही भूल चुके हैं। मैं नहीं भूला। झाओ एन कांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उन्होंने ध्यान से कोएनिग्से के अंदरूनी हिस्से को छुआ और कहा, मैंने आपको इतनी अच्छी कार चलाते हुए देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। मुझे याद है हाई स्कूल में आपका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। आप हमेशा बचत करते रहते थे। मुझे चिंता थी कि आपको खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अक्सर आपको बाहर ले जाता था। हे, आप इसे फिर से कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने मेरे लिए जो खाना खरीदा उससे मेरा वजन बढ़ गया। सू जुआन ने झाओ एन कांग को कंधे पर थपथपाते हुए हंसा। फिर दोषी विवेक के साथ उन्होंने कहा, अभी तुम्हारी मंगेतर के साथ जो हुआ वह पूरी तरह से गलतफहमी थी। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकते। पागल नहीं, बिल्कुल नहीं। कंधे पर थपकी से तनावग्रस्त झाओ एन कांग को आराम करने में मदद मिली। वह मुस्कुराया। अगर आप उसे होटल के कमरे में ले जाएं तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। यह उसका सौभाग्य होगा। आप इसके बारे में मजाक नहीं कर सकते। सू जुआन ने डांटा। पुराने दोस्त, मुझ पर एक एहसान करो। झाओ एन कांग की नजर अचानक बाहर खड़ी महिला पर पड़ी।
कृपया बस चलाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या आप वाकई उसे छोड़ना चाहते हैं? सु जुआन ने पूछा। मुझे यकीन है, झाओ एनकांग ने गंभीर संकल्प के साथ कहा। 3 टांगों वाली मेंढकी ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 2 टांगों वाली महिलाएं हर जगह है। PFFT। हा। कोएनिग्सेक की जान में जान आए और वह कमांडिंग तरीके से कॉम्प्लेक्स में चला गया, क्योंकि अंदर अभी भी पैकेज पहुंचाने बाकी थे। प्रणाम। गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने बस सलामी दी और उन्हें जाने दिया। यह उन पुराने दिनों से बहुत दूर की बात है जब सु जुआन अपना तिपहिया वाहन भी गेट के पार नहीं ले जा पाता था। ठीक है, बात करो। कॉम्प्लेक्स के एक शांत कोने में पार्किंग के बाद सु जुआन ने कहा। मुझे अपनी कहानी बताओ, इतने सालों में क्या हुआ? यह सुनकर झाओ एनकांग फूट फूट कर रोने लगा और उसने सु हुआन का हाथ पकड़ लिया। भाई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अध्याय 6 1 अरब नकद का इनाम _1। मेरा परिवार वर्षों पहले दिवालिया हो गया था। लाखों का घर खरीदने के बारे में भूल जाओ। मैं अब स्वास्थ्य बीमा का खर्च भी नहीं उठा सकता। झाओ एनकांग की आंखों से अचानक आंसू छलक पड़े। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो एक इलेक्ट्रिक साइकिल भी नहीं खरीद सकता था, खासकर तब जब उसके माता पिता पुरानी बीमारियों से ग्रस्त थे और धीरे धीरे मरने का इंतजार कर रहे थे। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं इतना दुखी कैसे हो गया? झाओ एनकांग ने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भी वह अभी भी बहुत विचारशील था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके आंसू खुद पर गिरे ताकि कोएनिग्सेक गंदा ना हो। जीवन समुद्र की लहरों की तरह है, इसमें हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उजले पक्ष को देखने की कोशिश करें, सु जुआन ने सांत्वना दी। भाई, अब तुम सच में अच्छा कर रहे हो। इस कार की कीमत बहुत ज्यादा रही होगी, है ना? सु जुआन पर नजर डालते ही झाओ एनकांग की आंखें लाल हो गईं। क्या आप किसी भाई की मदद कर सकते हैं? शायद। बस ये कहो, तुम्हें कितना उधार लेने की जरूरत है? सु जुआन ने उदारता से पूछा। लाइकर अब उनका निजी धन वृक्ष था, कुछ मिलियन निकालना कोई समस्या नहीं थी। झाओ एनकांग ने कहा, पैसा केवल एक अस्थायी समाधान है। क्या आप एक भाई को भविष्य के लिए नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? यह एक दीर्घकालिक समाधान है। नौकरी? सु जुआन ने पलकें झपकाई। मैं वास्तव में उसके लिए नौकरी ढूंढ सकता हूँ। क्या मैंने झांग टिंगटिंग के प्रेमी कियान जेहांग को फायर नहीं किया? झाओ एनकांग के लिए उनकी जगह लेना बिल्कुल सही होगा। उस पद के लिए वार्षिक वेतन की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इसके अलावा झाओ एनकांग मेरे अपने में से एक है। लाइकर में वह निश्चित रूप से मेरा भरोसेमंद आदमी हो सकता है, जो बहुत सारे लाभों के साथ आता है। संभव है कि? झाओ एनकांग ने सु जुआन की ओर देखा, उसकी आंखें आशा से भरी थीं। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सु जुआन ने अपना फोन निकाला। मुझे जल्दी से कॉल करने दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने लियू मिंग को फोन किया। महाप्रबंधक लियू, क्या यह अच्छा समय है? ओह, राष्ट्रपति सु, कृपया मुझे लिटिल लियू कहकर बुलाएं। मुझसे कुछ भी पूछें। मेरा एक पुराना सहपाठी है जो बहुत सक्षम है। मैं आपसे कियान जेहांग का पद संभालने के लिए उसकी सिफारिश करना चाहता हूँ। ये शानदार है। मैं बस सोच रहा था कि किसे ढूंढा जाए। राष्ट्रपति सु, वह कब शुरू कर सकते हैं? हम अभी कैसा रहेगा? सु जुआन ने फोन रख दिया और झाओ एनकांग से कहा, लाइकार होटल में मार्केटिंग मैनेजर का पद। क्या आप रुचि रखते हैं? मैं हूँ। मुझे इसमें बहुत अधिक दिलचस्पी है। झाओ एनकांग खुश था। उसने सु जुआन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से दबाया कि उसने सु जुआन का हाथ लाल कर दिया और उस पर चुंबन लेने से लगभग रुक गया। बेशक वह लाइकर को जानता था और वह जानता था कि वहां एक मार्केटिंग मैनेजर को किस प्रकार का वेतन मिलता है। यह स्वर्ग से एक पाई गिरने जैसा था। नहीं, यह सु जुआन अपने हाथ से उसे पाई खिला रही थी। वह बच गया। उसका पूरा परिवार बच गया। इसके अलावा सु जुआन के किस प्रकार के भयानक संबंध थे। उन्होंने एक साधारण फोन कॉल से इतना महत्वपूर्ण पद हासिल कर लिया। फोन पर बात करने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से लाइकर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। फिर भी उसने सु जुआन को उसे लिटिल लियू कहने के लिए कहा। भाई सु जुआन। झाओ एनकांग ने सु जुआन को आंसू भरी आंखों से देखा, शब्दों से परे आभारी। वह ऐसे स्वर में बोला जो शपथ जैसा लग रहा था। अब से तुम मेरे सगे भाई हो। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना, मैं तुम्हें ये भी दूंगा। अरे, तुम बहुत औपचारिक हो रहे हो। सु जुआन ने लापरवाही से उसकी बात काटते हुए हाथ हिलाया। अपनी पहली तनख्वाह मिलने के बाद मुझे भोजन कराओ। आपको यह मिला? झाओ एनकांग ने जबरदस्ती कहा। भाई, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका भाई लाइकर का मालिक था। ठीक है। सु जुआन ने कार का दरवाजा खोला। आपको लाइकर के पास जाना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। मुझे अभी भी कुछ और पैकेज देने हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। झाओ एनकांग कार से बाहर निकले और 100 मिलियन युआन कोएनिग्सेक को ड्राइव करते हुए देखा। फिर उसे कुछ सूझा। रुको, सु जुआन एक लग्जरी कार चलाता है तो वह पैकेज क्यों वितरित कर रहा है? क्या चल रहा है? यह बहुत अवास्तविक है। चाहे उसने कितना भी सोचा हो, वह इस पर अपना सिर नहीं रख सका। वह बस उस दिशा में गहराई से झुक गया जिस दिशा में कार गई थी।
वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना कर्ज चुकाने में विश्वास रखता था। सू जुआन ने उसे उसके सबसे निचले स्तर पर बचाया था और वह वास्तव में उसके लिए मरने को तैयार था। उसके बाद झाओ एनकांग क्लियरवाटर गार्डन एस्टेट से बाहर निकले। पैसे बचाने के बारे में भूलकर उसने सीधे लाइकर के लिए एक टैक्सी पकड़ ली। वहां लियू मिंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब लियू मिंग ने उनसे कहा राष्ट्रपति सू हुआन लाइकर के मालिक हैं, तो ऐसा लगा मानो उनके सिर में बम फट गया हो। उसे इतना सदमा लगा कि वह लगभग बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से लाइकर के पास सतर्क आंखों की एक अतिरिक्त जोड़ी थी। जो कोई भी गलती करने की हिम्मत करेगा वह खुद को उनकी निगरानी में पाएगा। झाओ एनकांग लाइकर में सू जुआन का मानव निगरानी कैमरा बन गया था। ... आपका पैकेज, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। कृपया इस पैकेज के लिए हस्ताक्षर करें। झाओ एनकांग से अलग होने के बाद सू जुआन ने क्लियरवाटर गार्डन एस्टेट में कई और पैकेज दिए। उनकी निराशा के लिए उन्हें कोई और सिस्टम पुरस्कार नहीं मिला। वह सुपर डिलीवरी को ट्रिगर करने के मानदंडों का पता नहीं लगा सका। यह आखिरी था। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे इनाम मिलेगा। अंतिम पैकेज हाथ में लेते हुए सू जुआन ने एक अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। कौन है भाई? दरवाजे के पीछे से एक मीठी लेकिन दुख भरी आवाज आई। क्या आप ये कियान है? मेरे पास आपके लिए एक पैकेज है, सू जुआन ने कहा। एक पैकेज? यह सही नहीं हो सकता, दरवाजे के पीछे से आवाज ने सावधानी से पूछा। हमारे परिसर के अंदर कुरियर की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अनुचित रूप से सुंदर हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दरवाजा खुल गया। जुड़वा चोटियों वाली एक युवा लड़की कार्टून पाजामा की एक पतली जोड़ी पहने हुए अपनी असंभव सुंदर बड़ी आंखों को झपका रही थी और अपना सिर झुकाकर सू जुआन का अध्ययन कर रही थी। उसका लुक निश्चित रूप से 100 में से 90 था। पैकेज देने के अपने सभी दिनों में सू जुआन ने केवल कुछ ही महिलाओं को इतना आकर्षक देखा था। हेलो, आप ये कियान हैं, ठीक है। कृपया इस पैकेज के लिए हस्ताक्षर करें। सू जुआन सिर्फ इसलिए अधिक उत्साही नहीं थी क्योंकि वह सुंदर थी। उसने शांतिपूर्वक आखिरी पैकेज उसे सौंप दिया। तुम सच में बहुत सुंदर हो। ये कियान ने सोचा था कि सू हुआन मजाक कर रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल सच कह रहा था। वह अब तक देखा गया सबसे सुंदर कुरियर था। वास्तव में वह अब तक देखा गया सबसे सुंदर आदमी था। उसे देखते ही उसका दिल धड़क उठा। यह ऐसा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पहले प्यार के लिए आरक्षित उसके हृदय की डोर को धीरे से तोड़ दिया हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे ऐसा महसूस हुआ। जब से सू जुआन ने प्रणाली और उसके 2 अमूल्य पुरस्कार प्राप्त किए, उसका पूरा आचरण बदल गया था। एक तेज गर्मी ने अब उसके ठंडे अच्छे रूप और उदास स्वभाव को नर्म कर दिया, जिससे उसका आकर्षण वास्तव में असाधारण हो गया। अरे सुंदर, क्या तुम्हारा दिल चौकोर है? ये कियान ने पैकेज लेते हुए पूछा। और आप इतने अच्छे कैसे दिख सकते हैं? हाँ, सू जुआन को अब इस तरह छेड़खानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने दयालुता से उत्तर दिया, ठीक है छोटी सुंदरी, क्या तुम रेगिस्तान में एक कुआं हो? क्योंकि जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मैं तुरंत उसमें कूदना और जी भरकर पानी पीना चाहता था। पफ, आप चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये कियान खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मुस्कान सैकड़ों फूलों के खिलने जैसी थी। उसका आकर्षण स्कोर तुरंत 100 में से 95 तक पहुंच गया। अलविदा। सू जुआन ने उस पर्ची को फाड़ दिया जिस पर ये कियान ने हस्ताक्षर किए थे और जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजे की चौखट के सामने झुकते हुए ये कियान ने अनिच्छा से उसे लिफ्ट में प्रवेश करते और गायब होते देखा। उस पर अचानक हानि का भाव हावी हो गया। वह मेरे प्रति इतना उदासीन क्यों है? अन्य पुरुष मेरे ऊपर चापलूसी कर रहे होंगे, व्यवहारिक रूप से मेरे पैरों पर थिरक रहे होंगे। वे मुझे मुस्कुराने के लिए सड़क पर कुत्ते की तरह रेंगते थे। अगर उसने मुझसे थोड़ी देर और बात की होती तो शायद मेरी जिंदगी अलग हो जाती। मैं बस दिखावा करूंगा कि अभी जो हुआ वो एक खूबसूरत सपना था। ये कियान अपने कमरे में लौट आई, पैकेज खोला और एक अविश्वसनीय रूप से तेज उपयोगिता वाला चाकू निकाला। फिर उसने बाथटब को पानी से भर दिया। वह अंदर लेट गई ... और उसकी कलाई काट कर खोल दी। ताजा खून ने तुरंत पानी को लाल कर दिया। डिंग, मेजबान ने एक शानदार डिलीवरी पूरी की है। इनाम 1 अरब नकद। सू जुआन अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही पहुंचे थे कि उन्हें सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। वह ये कियान के अपार्टमेंट की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। अध्याय 7, रोमांचक बचाव _1। डिंग डोंग। 1250 में समाप्त होने वाले आपके चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक बचत कार्ड से 1000,000,000.00 युआन की आय प्राप्त हुई है। फोन स्क्रीन पर नंबरों की एक लंबी श्रृंखला भरते ही टेक्स्ट संदेश अलर्ट बजने लगा। सू जुआन के पास पहले से ही एक अल्ट्रा 5 स्टार होटल और 100 मिलियन युआन की कार थी, इसलिए उसके खाते में 1 अरब युआन जमा होते देखकर उसके मूड में शायद ही कोई उतार चढ़ाव आया। दरअसल उनकी आभा कुछ उदासी भरी रही। वह युवा महिला कुछ हटकर लगती है। सू जुआन ने ये कियान के अपार्टमेंट की इमारत की ओर देखा, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। इतने सारे पैकेज वितरित करने के बाद वह अनगिनत लोगों से मिले और उन्हें पढ़ने में माहिर हो गए। ये कियान की आवाज अभी अभी बहुत दुखद लग रही थी, और जब उसने पूछा कि वह कौन है तो वह बेहद सतर्क हो गई थी।
हालांकि दरवाजा खोलने के बाद उसने सामान्य व्यवहार किया, भले ही वह थोड़ी जीवंत थी। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखों ने एक निर्विवाद निराशा, एक विश्व थकी हुई निराशा का संकेत दिया। उसे जो पैकेज मिला वह ऐसा लग रहा था। सु जुआन ने पैकेज पर आइटम विवरण को याद किया और गंभीर स्वर में कहा, एक उपयोगिता चाकू। कुछ डिलीवरी में आइटम का प्रकार नहीं छिपाया जाता था, जिससे डिलीवरी करने वाला व्यक्ति इसे सीधे देख सकता था। इसके अलावा सिस्टम ने इस साधारण डिलीवरी को सुपर डिलीवरी के रूप में वर्गीकृत किया था। वह अपनी जान लेने की योजना तो नहीं बना रही है। सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हुए सु जुआन को एक अस्पष्ट बेचैनी महसूस हुई। तुरंत वह मुड़ा और वापस इमारत में भाग गया, सीधे ये कियान के अपार्टमेंट की ओर चला गया। थंप थंप थंप। ये कियान के अपार्टमेंट का दरवाजा कसकर बंद था और उसके खटखटाने पर भी नहीं खुला। ये कियान, वह तेजी से सोचते हुए चिल्लाया। दरवाजा खोलो। आपने जो हस्ताक्षर दिया था वह अस्पष्ट था। आपको इस पर फिर से हस्ताक्षर करने होंगे। यदि ये कियान ने अभी तक ऐसा नहीं किया होता तो वह उसका बहाना सुनकर निश्चित रूप से दरवाजा खोल देती। ड्रिप ड्रॉप। समय रेत की तरह फिसल गया, लेकिन दरवाजा बंद रहा। अपार्टमेंट के अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। सु जुआन पर भय की भावना छा गई, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हो गई। हर सेकंड गिना गया। सु जुआन कुछ कदम पीछे चला गया, उसका सिर गलियारे की खिड़की की ओर हो गया। 23वीं मंजिल। आप खिड़की के बाहर बादलों को तैरते हुए देख सकते हैं। यह भयावह रूप से ऊंचा था। सु जुआन गलियारे की खिड़की के पास खड़ी हो गई, एक गहरी सांस ली और बाहर निकल गई। यह सही है। वह ऊंची इमारत के बाहर से ये कियान के अपार्टमेंट में प्रवेश करने जा रहा था। उसने इमारत के बाहरी हिस्से की दरारों को पकड़ लिया और उभरी हुई सीढ़ियों पर कदम रखते हुए ये कियान की बालकनी की ओर बढ़ा। उसने नीचे देखा और जमीन पर सब कुछ सिकुड़कर छोटा हो गया था, जिससे चक्कर आने लगे। वाह, बहुत डरावना। हर कोई, देखो, कुछ हो रहा है। कोई 20वीं मंजिल पर चढ़ रहा है। उसके कपड़े देखो, वो एक डिलीवरी बॉय जैसा दिखता है। नीचे टहल रहे कई बुजुर्ग लोगों की नजर अचानक सु जुआन पर पड़ी। उन्होंने अपनी गर्दनें टेढ़ी करके उसकी ओर इशारा किया और आपस में बातें करने लगे। वह बाहर की तरफ क्यों चढ़ रहा है? क्या उसे गिरकर मरने का डर नहीं है? ओह, तुम्हें लगता है कि वह किसी प्रेम प्रसंग में पकड़ा गया? यह तो होना ही है। वह किसी की पत्नी के साथ बेवकूफ बना रहा था। उसका पति अप्रत्याशित रूप से घर आया और उसे इमारत के बाहर छिपना पड़ा। भीड़ की कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने तुरंत सु जुआन के कार्यों के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण तैयार कर लिया। अचानक सु जुआन का पैर फिसल गया और उसका शरीर नीचे गिर गया। यह हाल की बारिश के कारण था। जिस कगार पर उसने कदम रखा था वह चिकनी, हरी काई की परत से ढका हुआ था। वह गिरकर मरने वाला है। हर कोई, देखना बंद करो। वापस जाओ। तुम खून के छींटे नहीं लगना चाहते। दर्शक घबराकर चिल्लाने लगे और पीछे की ओर भागने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने जल्दी से अपनी पोती की आंखें बंद कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी। मत देखो, मत देखो। स्नैप। 1 मीटर से अधिक गिरने के बाद सु जुआन सौभाग्य से केवल एक हाथ से एक आउटडोर एयर कंडीशनिंग इकाई के पाइप को पकड़ने में कामयाब रही। इस ऊंचाई पर हवा बहुत तेज चल रही थी। वह हवा में लटकी हुई मकड़ी की तरह अनिश्चित रूप से झूलता हुआ वहीं लटक गया। इस दृश्य ने दर्शकों की सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि सु जुआन की मृत्यु हो, कम से कम उनके अपने अपार्टमेंट परिसर में तो नहीं। मेरी ताकत, मैं इतना मजबूत कैसे हो गया? तेज हवा में सु जुआन का माथा ठंडे पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। अतीत में उनके शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत इतनी खराब थी कि वह कई पुल अप भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जैसे ही उसने एक हाथ से एयर कंडीशनिंग पाइप को पकड़ा, यह न केवल आसान लगा, बल्कि ऐसा लगा कि उसके पास अतिरिक्त ताकत थी। डिंग। प्रत्येक पुरस्कार के साथ मेजबान का शरीर निखरता है। सिस्टम ने संकेत पर ही उसके अनकहे प्रश्न का उत्तर दिया। यह मेजबान को अपनी और अपने द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की रक्षा के लिए असाधारण आत्म संरक्षण क्षमता प्रदान करता है। आप वास्तव में बहुत विश्वसनीय हैं। सु जुआन का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसकी बाह को जोर से खींचने से उसका शरीर ऊपर की ओर उछला। एक फुर्तीले वानर की तरह वह वापस उस स्थान पर चढ़ गया जहां वह गिरा था। फिर वह उसी सिमीन अनुग्रह के साथ आगे बढ़ना जारी रखा और कुछ और सहज आंदोलनों के बाद वह सुरक्षित रूप से ये कियान की बालकनी तक पहुंच गया। अरे बकवास, यह अविश्वसनीय है। वह बिल्कुल फिल्मों के स्पाइडरमैन जैसा है। बिल्कुल, यह आश्चर्यजनक है। इस डिलीवरी बॉय ने अवश्य ही कुंग फू का प्रशिक्षण लिया होगा। सु जुआन की अद्भुत चपलता ने एक बार फिर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनमें से कई लोगों ने इस रोमांचक और खतरनाक दृश्य को अपने फोन में कैद भी कर लिया। इस बच्चे का कौशल, वे मुझे मेरे गौरवशाली दिनों की याद दिलाते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रशंसा के साथ टिप्पणी की। उसने एक पुराना आर्मी कोट और हरे रबर के जूते पहने हुए थे, सब्जियों से भरा एक बैग ले रखा था, और जब वह वहां से गुजरा तो उसने ये दृश्य देखा। जब वह छोटा था तो उसने बार बार मौत से बचने के लिए अपने असाधारण कौशल पर भरोसा करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की थी। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि सु जुआन को एक महिला के साथ बेवकूफ बनाते हुए पकड़ा गया था।
आखिरकार सुजुआन गिर गई थी और फिर वापस ऊपर चढ़ गई। जाहिर है कहानी में और भी बहुत कुछ था। हे मेरे लिए एक और कठिन चुनौती। सुजुआन ये कियान की बालकनी के बाहर बैठी और अपने होंठ भींचे। बालकनी की खिड़की कसकर बंद थी। उसने इसके खिलाफ जोर दिया लेकिन एक भी फलक नहीं हिला। नल नल सुजुआन ने अपनी उंगली से खिड़की को थपथपाया। कांच न केवल मोटा था बल्कि शोर कम करने के लिए डबल ग्लेज भी था। मेरी ताकत इतनी होनी चाहिए कि एक मुक्के से डबल घुटा हुआ खिड़की को चकनाचूर कर दूं, है ना? सुजुआन ने एक गहरी सांस ली, एक हाथ से बालकनी में खाली जगह को पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ को कसकर मुट्ठी में भींच लिया और उसे शीशे की ओर मारा। टकरा जाना। टक्कर से दोहरी शीशे वाली खिड़की टूट गई। जैसे ही सुजुआन ने रेलिंग को पार किया और ये कियान के घर में प्रवेश किया, उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। अपार्टमेंट साफ और शांत था, बहुत अधिक शांति। ये कियान, क्या तुम यहाँ हो? सुजुआन ने 2 कमरों की तलाशी ली लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार उसने उसे बाथरूम में पाया। जिस दृश्य ने उसका स्वागत किया उसने उसे अनायास ही अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कियान बाथटब में चुपचाप लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल पानी की सतह पर ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई दुखद रूप से सुंदर फूल चुपचाप खिल रहा हो, एक रक्त लाल फूल। टब में पानी चौंकाने वाला चमकीला लाल रंग का था। उसने सचमुच ऐसा किया। सुजुआन बाथटब की ओर बढ़ी, भीगी हुई ये कियान को अपनी बाहों में उठाया और उसकी कलाई पर एक गहरा घाव देखा। दुनिया में ऐसा क्या हुआ होगा कि एक खूबसूरत युवा लड़की अपनी युवावस्था के चरम पर अपना बहुमूल्य जीवन समाप्त करना चाहेगी? पकड़ना। सुजुआन ने ये कियान को बाथरूम से बाहर निकाला। हालांकि वह उसे तुरंत नीचे अस्पताल नहीं ले गया। इसके बजाय उसने धीरे से उसे लिविंग रूम के सोफे पर लिटा दिया, फिर रसोई में गया और प्लास्टिक रैप का एक रोल पाया। उसने इसका उपयोग उसकी कलाई पर घाव को कसकर बांधने के लिए किया। फिर उसने टपकता हुआ गीला कार्टून पाजामा फाड़ दिया जो उसने अभी भी पहना हुआ था। उसके शरीर का अद्भुत दृश्य अचानक उसकी आंखों के सामने उजागर हो गया। अध्याय 8 वे सभी वापस आ गए _1। क्षमा करें। सुजुआन ने ये कियान का गीला नाइटगाउन निकाला, फिर उसकी अलमारी में कपड़ों का एक साफ सेट पाया और व्यक्तिगत रूप से उसे बदलने में मदद की। तभी वह उसे नीचे ले गया। तुम नीचे उतरते ही उसकी त्वचा पर ठंडी हवा के झोंके ने उसे वापस होश में ला दिया। उसने सुजुआन के साफ सुंदर चेहरे को देखते हुए अपनी खूबसूरत आंखें निचोड़ ली और बुदबुदाया, क्या तुम एक देवदूत हो? PFFT। सुजुआन मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने ये कियान के पीले चेहरे की ओर देखा। स्वर्गदूत आमतौर पर लोगों को बचाने के लिए खिड़कियां नहीं तोड़ते। ये कियान ने कमजोर ढंग से कहा, भले ही आप एक देवदूत नहीं हैं, आपको एक ड्रीम बोट होना चाहिए। आप बहुत आकर्षक हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह उस पर फिदा थी। अब तक शाम हो चुकी थी। डूबता सूरज सुजुआन के चेहरे पर चमक रहा था, जिसने उसे एक सुंदर आभा में ढक दिया, जिससे वह स्वप्न जैसा लगभग अलौकिक लग रहा था। आपको कम बात करनी चाहिए। सुजुआन ने सख्त चेहरा दिखाया और उसे डांटा। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि जब वह अलग रहता है तब भी वह बहुत सुंदर है, उसने सोचा। जैसे ही उन्होंने सुजुआन को ये कियान को बाहर ले जाते देखा, दर्शकों की भीड़ आगे बढ़ गई और उन्हें घेर लिया। उनमें से कुछ ने पहली नजर में ही समस्या को पहचान लिया। उस लड़की की कलाई को देखो, ऐसा लगता है जैसे उसने खुद को काटा है। डिलीवरी करने वाला लड़का संकट में फंसी लड़की को बचाने के लिए नायक की भूमिका निभा रहा था। हालांकि ये कियान की कलाई पहले से ही प्लास्टिक की चादर से लिपटी हुई थी, वह पारदर्शी थी और अंदर का घाव अभी भी देखा जा सकता था। दर्शकों को अचानक एहसास हुआ कि सुजुआन ने इमारत पर चढ़ने का जोखिम क्यों उठाया था, यह उसे बचाने के लिए था। भीड़ के उद्गार सुनकर ये कियान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत अपना सिर सुजुआन की छाती में दबा दिया। मम्मा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, गार्डेनिया की तरह। ये कियान और भी अधिक मुग्ध हो गई, पूरी तरह से यह भूल गई कि वह खुद आश्चर्यजनक सुंदरता की देवी थी, जिसके पास इतने प्रेमी पुरुष थे कि 1 किलोमीटर लंबी कतार लग सकती थी। आ रहा हूँ। आपातकाल। खूबसूरत लड़की को गोद में लिए हुए सुजुआन भीड़ को चीरता हुआ अपने कोएनिगसेक की ओर चला गया। ये कियान के शरीर की मादक खुशबू हवा में तैर रही थी। अच्छा काम, जवान आदमी। मैं जानता था कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। समाज को वास्तव में आप जैसे अधिक सकारात्मक लोगों की आवश्यकता है। फीकी सैन्य वर्दी पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने सुजुआन की पीछे हटने वाली छवि को गहरी संतुष्टि के साथ देखा। लोग हमेशा कहते हैं कि समाज भौतिकवादी हो गया है, हर कोई स्वार्थी है। लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं और अपने कार्यों की चमक से दुनिया के ठंडे अंधेरे कोनों को रोशन करते हैं। ठीक है, ये एक समस्या है। सुजुआन अचानक रुक गई। उन्होंने देखा कि उनके कोएनिगसेक को एक बिल्कुल नई मर्सिडीज बेंज C200L द्वारा बॉक्स किया गया था। मर्सिडीज को हिलाए बिना उनकी कार को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। किसी की जान बचाना आग बुझाने जितना ही जरूरी था। वह क्या कर सकता था? बीप बीप। तभी पीछे से तेज हॉर्न की आवाज आई। सुजुआन ने मुड़कर देखा कि एक फोक्सवैगन टिगुआन आ रही है। अरे दोस्त, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
सू जुआन ड्राइवर की खिड़की तक चली गई। मेरा दोस्त मुसीबत में है, क्या आप उसे अस्पताल ले जा सकते हैं? मैं आपको आपके समय के लिए भुगतान करूंगा, बस अपनी कीमत बताएं। अभी उनके बैंक खाते में 1 अरब युआन जमा है। टिगुआन ड्राइवर कोई भी कीमत बता सकता था, बशर्ते उसकी कल्पना काफी बड़ी हो। हाँ, आप निश्चित रूप से एक डिलीवरी बॉय के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टिगुआन ड्राइवर ने अपने होठों पर सिगरेट लटकाते हुए सू जुआन के कपड़ों पर नजर डाली और उस पर धुएं का गोला उड़ा दिया। मुझे 2000 युआन चाहिए, क्या आप वह वहन कर सकते हैं? यह उनकी कल्पना की सीमा थी। कोई बात नहीं। सू जुआन ने अपने खाली हाथ से दरवाजे के हैंडल को पकड़ना। टिगुआन ड्राइवर ने अचानक ये कियान की बंधी कलाई पर ध्यान दिया और देखा कि उसका चेहरा सुहुआन की छाती पर दबा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह मर चुकी है या जीवित है। क्या कोई मर गया है? उसने पूछा। उसका स्वर अचानक बदल गया। मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूं। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितना भुगतान करते हैं। किसी शव को ले जाना बुरी बात है। ये जीवन भर दुर्भाग्य लाता है। इसके साथ ही ड्राइवर ने गैस दबा दी और तेजी से भाग गया। टीएसके, आपने एक अरबपति को लूटने का मौका गंवा दिया, सू जुआन ने सोचा। टिगुआन को गायब होते देखकर अफसोस हो रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई अन्य कार नजर नहीं आई। ये कियान का शरीर उसकी बाहों में कांपने लगा। क्या हर कोई मेरी मदद कर सकता है? सू जुआन भीड़ की ओर मुड़ा और अपनी ठुड्डी मर्सिडीज C200L की ओर कर दी, जिससे उसकी कार रुक गई। कृपया इस मर्सिडीज को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी कार निकाल सकूं। क्या वह सुपरकार जो रुकी हुई है, क्या वह आपकी है? हमारे साथ मजाक मत करो डिलीवरी बॉय। आप 10 जन्मों में ऐसी कार नहीं खरीद सकते। भीड़ स्तब्ध थी। उनके चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था। यह मेरा है, ठीक है। सू जुआन ने अपनी पकड़ थोड़ी सी बदली और कार की चाबी अपनी पतलून की जेब में दबा ली। बीप। कोएनिगसेग की हेडलाइटें चमक रही थी, जो गोधूली को भेद रही थी, जैसे नरक की गहराइयों से दहाड़ते हुए किसी क्रूर जानवर की आंखें। बकवास। देवता की मां, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कार वास्तव में डिलीवरी वाले की थी। भीड़ के चेहरों पर भाव अनमोल हो गए। ये कियान ने अपना सिर उठाया। कोएनिगसेग पर नजर डालते ही उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने व्यक्तिगत रूप से सू जुआन के हाथों से एक पैकेज लिया था। वह एक सच्चा डिलीवरीमैन था और उसके पास ऐसी अविश्वसनीय सुपरकार थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह सब अत्यथार्थवादी है। मैं शायद सपना देख रहा हूं। मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाला हूं। यदि आप सभी उस मर्सिडीज को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, तो मैं आप में से प्रत्येक को आपकी परेशानी के लिए 2000 युआन दूंगा। ये कैसा रहेगा? एकदम नई कार को छूने के लिए भीड़ की अनिच्छा को देखते हुए सू जुआन को वित्तीय प्रोत्साहन का सहारा लेना पड़ा। वहां कम से कम 20 लोग थे। प्रत्येक 2000 युआन पर वह 40,000 युआन था। हालांकि वर्तमान सू जुआन के लिए 40,000 युआन कुछ भी नहीं थे, बताने लायक भी नहीं। वास्तव में यदि वे 2000 में मर्सिडीज ले जाने के इच्छुक नहीं होते, तो वह आसानी से प्रस्ताव को प्रति व्यक्ति 20,000 तक बढ़ा सकता था। अमीर होने का मतलब है कि आप उतने ही साहसी हो सकते हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि आप बाद में भुगतान कर दें। अधिकांश दर्शक सेवानिवृत्त लोग थे जिनके हाथ में समय था। यह सुनकर कि उन्हें 2000 युआन मिल सकते हैं, उन्होंने अपनी आस्तीन चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने परिवार को फोन करने के लिए अपने फोन भी निकाले और उन्हें जल्दी से कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा। यदि मर्सिडीज क्षतिग्रस्त हो गई, तो सू जुआन ही दोष लेने वाली होगी। यह आवश्यक नहीं होगा। बूढ़ा अनुभवी अचानक भीड़ के सामने आ गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। वह सू जुआन की ओर मुड़ा और कहा, मेरे घर पर मेरे लगभग 1 दर्जन पुराने युद्ध मित्र हैं, जो मेरे खाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम कुछ पी सकें। वे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने बस फोन किया और उन्हें मदद के लिए आने के लिए कहा। बस एक पल रुकें, इससे युवा महिला को देरी नहीं होगी। बूढ़े आदमी की फीकी वर्दी को देखकर सू जुआन को सम्मान की वृद्धि महसूस हुई। पुराने सैनिक कभी नहीं मरते, वे बस अपने देश की सेवा करने के नए नए तरीके खोजते हैं। बूढ़े आदमी ने जैसे ही कुछ कहा, दूर से लयबद्ध कदमों की आवाज गूंज उठी। सफेद बालों वाले बुजुर्गों की एक टोली, जो सभी साधारण पुरानी सैन्य वर्दी पहने हुए थे, आगे बढ़ती हुई आई। उन्होंने हरे रबर सोल वाले जूते पहने थे और प्रभावशाली गति से चल रहे थे। उनके कदम हवा की तरह थे। पुराने दस्ते के नेता, कृपया हमें हमारा मिशन दें। समूह के मुखिया व्यक्ति ने सब्जियों का थैला पकड़े हुए अनुभवी व्यक्ति को मानक सैन्य सलामी दी। फोन पर उनके पुराने दस्ते के नेता ने केवल 2 बातें कही थी। भाइयों, हमारा एक मिशन है, लोगों को हमारी जरूरत है। और इसलिए वे तुरंत इकट्ठे हो गए और दौड़ पड़े। उनकी चाल तेज थी और उन्होंने अभ्यास किया, मानो वे अपने गौरवशाली बीते दिनों में लौट आए हो। वह मर्सिडीज देखी। वयोवृद्ध ने एक हाथ से कार की ओर इशारा किया, दूसरे हाथ से अभी भी अपना किराने का बैग पकड़ रखा था। इसे नीचे ले। श्रीमान जी हाँ, श्रीमान जी हाँ, श्रीमान जी हाँ, दिग्गजों ने एक सुर में दहाड़ लगाई। फिर भयंकर बाघों के झुंड की तरह उन्होंने मर्सिडीज को घेर लिया।
अपने पुराने साथियों, जिनके साथ उन्होंने जीवन और मृत्यु का सामना किया था, को देखकर उनका व्यवहार उतना ही तीव्र था जितना कि उनकी युवावस्था में था। अनुभवी की आंखें अचानक गर्म आंसू से भर गईं। वे वापस आ गए हैं। उनमें से प्रत्येक अंतिम, वे सभी वापस आ गए हैं। अध्याय 9 अजय दिव्य शक्ति _ एक महान एकीकृत घुरघुराहट के साथ पुराने साथी सेना में शामिल हो गए और वास्तव में मर्सिडीज बेंज को जमीन से उठा लिया। उनकी उम्र में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सू जुआन इन सम्मानित और प्यारे बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसका आभार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे उसकी मदद करके खुश हैं, कि वे भी अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में इसकी जरूरत महसूस करना चाहते हैं। ठीक है भाइयों, चलो पीने का समय हो गया है। सब्जियों का एक थैला थामे हुए पुराने सैन्य कोट में अनुभवी ने अपने हाथ का एक शानदार झटका दिया और अपने साथियों को, जिनके साथ उसने जीवन और मृत्यु का सामना किया था, दूर ले गया। उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और उनका उत्साह ऊंचा था, लेकिन उनके हृदय दुख का स्पर्श महसूस किए बिना नहीं रह सके। वे सभी वर्षों में आगे बढ़ रहे थे। शायद अगली सभा तक एक व्यक्ति कम हो जाएगा, फिर 2 कम, फिर 3। अंततः उनमें से जो कुछ बचेगा वह मुट्ठी भर पीली मिट्टी बनकर रह जाएगा। अंदर आओ और कमर कस लो। सू जुआन ने कहा कि उसने कोएनिग्सेग में ये कियान की मदद की, इंजन चालू किया और कॉम्प्लेक्स से बाहर चला गया। एक बार मुख्य सड़क पर वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लियूमिंग को लाइकर पर बुला रहा था। जिस सहज शैली के साथ उसने फोन पर बात करते हुए कार को संभाला, उसने एक बार फिर ये कियान को मोहित कर लिया। उसकी खूबसूरत आंखें आराधना से चमक रही थी। प्रबंधक लियू, मुझे एक सहायता की आवश्यकता है। क्लियरवाटर गार्डन समुदाय में सेवानिवृत्त दिग्गजों का एक समूह एक सभा कर रहा है। पता लगाएं कि वे किस इमारत में हैं, फिर होटल की सबसे अच्छी शराब की कम से कम 20 बोतलें प्राप्त करें और इसे उनके पास भेज दें। मैं चाहता हूं कि यह 20 मिनट के भीतर हो जाए, कोई देरी नहीं। समझो, हो गया। लियू मिंग के साथ बात करने के बाद सू हुआन अपना फोन रखने ही वाला था कि ये कियान ने धीरे से कहा, मेरे आदर्श, मुझे पता है कि वह बूढ़ा सज्जन कहाँ रहता है। ये बिल्डिंग 16 अपार्टमेंट 201 है। ये सिर्फ मैं ही नहीं, समुदाय के बहुत से लोग जानते हैं। वह हमेशा सभी के लिए बहुत दयालु और मददगार है। बहुत बढ़िया। सू जुआन ने लियू मिंग को संबोधन जारी किया। फिर वह पास के एक अस्पताल की ओर चला गया। मेरा आदर्श न केवल सुंदर है, बल्कि वह बहादुर और दयालु भी है। ये कियान ने सोचा, जैसे वह सू जुआन की सुंदर प्रोफाइल की प्रशंसा करते हुए अपनी कलाई के दर्द को भूल गई हो। ऐसा आदमी, उससे प्यार न करना असंभव है। लियू मिंग हमेशा की तरह उल्लेखनीय रूप से कुशल थे। 20 मिनट से भी कम समय में वह शराब से भरी कार के साथ पुराने दिग्गज की इमारत में पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से दर्जनों बढ़िया बोतलें उस व्यक्ति के घर पहुंचाई। बड़ों ने शुरू में उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन लियू मिंग ने जोर देकर कहा कि यदि वे इसे नहीं लेंगे तो वह अपनी नौकरी खो देंगे और उनका बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देगा। उस दिन पुराने दिग्गजों ने हर्षित, अश्रुपूर्ण और नशे में धुत होकर विदाई दी। उन्होंने स्मृति में एक नाम भी रखा, सू जुआन। वे उस शराब के लिए बहुत आभारी थे जो उसने उनकी पार्टी को जीवंत बनाने के लिए भेजी थी। एक नाम उन्होंने लियू मिंग से उन्हें बताने के लिए कहा था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सू जुआन को एक साहसी युवा नायक बनना था जिसने संकट में पड़ी लड़की को बचाया था। ये और कौन हो सकता है? ... प्लास्टिक की चादर, ये किस प्रकार की मैकगाइवर चाल है? और यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। घाव पहले से ही ठीक होना शुरू हो गया है। आपातकालीन कक्ष में कई सर्जन ये कियान की कलाई के चारों ओर प्लास्टिक लपेटे हुए घाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सू हुआन की बहुत प्रशंसा की। इस तात्कालिक विधि ने न केवल खून की हानि को रोका था, बल्कि घाव को धूल से दूषित होने से भी बचाया था। यह एक उत्कृष्ट कदम था। कुछ लोगों द्वारा की जाने वाली मूर्खतापूर्ण चीजों के विपरीत, जैसे किसी चोट को ढकने के लिए सैनिटरी पैड का उपयोग करने की कोशिश करना, उनके लिए ये कियान का घाव एक मामूली मुद्दा था। उन्होंने इसे तुरंत सिल दिया और उसे अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत छुट्टी दे दी गई। मेरी आदर्श, ये कियान ने अपना उपचार समाप्त होने के बाद कहा। उसने सू जुआन की आस्तीन खींची। थोड़ा हिलते हुए उसने विनम्रता से विनती की, कृपया क्या आप मुझे घर ले जाएंगे? इस आदमी ने मेरी जान बचाई, वह मेरा है। उसने खुद से कसम खाई। मेरे पास समय नहीं है, सू जुआन ने शांत भाव से उत्तर दिया। यह देखकर कि वह ठीक थी, उसे लगा कि वह पहले ही उस पर काफी समय बर्बाद कर चुका है। देर हो रही है, मुझे मीटिंग के लिए डिलीवरी हब वापस जाना है। कुछ ही दिन दूर एक बड़ा शॉपिंग उत्सव था, जिसका मतलब था पैकेजों की भारी आमद। डिलीवरी हब के प्रबंधक सभी कुरियर के लिए एक प्रेरक बैठक आयोजित करना चाहते थे। इतने ठंडे मत बनो। ये कियान, जिसने पहले कभी सक्रिय रूप से किसी व्यक्ति का पीछा नहीं किया था, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्यक्ष था। यदि आप मुझे नहीं लेते हैं तो मैं फिर से निराश महसूस करना शुरू कर सकता हूं। मैं अपनी जान लेने की कोशिश कर सकता हूं। केवल जब मैं आपके साथ होता हूं तो मैं सभी दुखी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देता हूं। उसने एक मनमोहक बिल्ली के बच्चे की तरह उसे देखते हुए अपनी बड़ी, दयनीय रूप से आकर्षक आंखें झपकाईं। इसे अस्वीकार करना असंभव था।
एक पैसे के लिए, 1 पाउंड के लिए, सु जुआन ने आह भरते हुए सोचा। इस्तीफा देने के बाद उनके पास ये कियान को आपातकालीन कक्ष से बाहर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी चोट का फायदा उठाते हुए ये कियान सु हुआन की बांह से चिपक गई, अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और एक नाजुक, कमजोर अभिनय किया। वाह, क्या वे मशहूर हस्तियां हैं। वह लड़का बहुत सुंदर है और लड़की बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये देख रहा हूँ। ये दृश्य चकाचौंध कर देने वाला है। दर्शक और अन्य मरीज हौंफने से खुद को नहीं रोक सके और क्षण भर के लिए अपना दर्द भूल गए। व्हीलचेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी इतनी जोर से घूर रहा था कि उसकी आंखें लगभग उसकी जेब से बाहर निकल रही थी। उसने सु जुआन और ये कियान को दूर तक जाते हुए देखा। फिर कांपते हुए उसने अपनी व्हीलचेयर की भुजाओं का उपयोग करके खुद को खड़े होने की स्थिति में धकेल दिया। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। मेरी जवानी पूरी तरह बेकार थी, वह चिल्लाया। उसके बगल वाला परिवार का सदस्य स्तब्ध रह गया। बूढ़ा व्यक्ति आंशिक रूप से लकवाग्रस्त था और अपनी देखभाल भी नहीं कर पा रहा था। वह चमत्कारिक ढंग से कैसे खड़ा हो गया? ... इस बीच जब सु जुआन और ये कियान पार्किंग स्थल की ओर चल रहे थे तो कुछ और ही सामने आ रहा था। वह किस तरह की कार है? मैंने पहले कभी ऐसी कार नहीं देखी। पार्किंग स्थल में एक भारी मेकअप वाली महिला, जिसकी शक्ल के पैमाने पर 75 रेटिंग हो सकती है, ने सु जुआन के कोएनिग्सेग को देखा। उसने ब्रांड को नहीं पहचाना। वास्तव में उसने कभी किसी को सड़क पर नहीं देखा था। पूरी दुनिया में 10 से भी कम और अत्यधिक अमीरों से भरे देश में अधिकतम 5 या 6 के साथ अगर वह ऐसा करती तो यह एक चमत्कार होता। महिला ने अपना फोन निकाला, कार की तस्वीर खींची और त्वरित खोज की। उसका जबड़ा इतना चौड़ा हो गया था कि उसमें 5 या 6 केले समा सके। पवित्र गाय, यह पागल है। यह 100 मिलियन युआन की स्पोर्ट्स कार है। वह हाल ही में एक करोड़पति को उससे शादी करने की योजना के साथ फंसाने में कामयाब रही थी। यही कारण है कि वह आज गुप्त रूप से अपने हाइमन को शल्य चिकित्सा द्वारा बहाल करने के लिए अस्पताल आई थी, इस उम्मीद से कि वह आदमी पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाएगा। उसके मन में यह धोखा नहीं था, यह प्यार के लिए था। पर अब 100 मिलियन युआन की सुपरकार के सामने एक करोड़पति की क्या औकात थी? तुलनात्मक दृष्टि से वह व्यावहारिक रूप से एक टूटा हुआ हारा हुआ व्यक्ति था। बिल्कुल नहीं, उसने जमकर सोचा। एक औरत की जवानी बहुत कीमती है। मुझे किसी बेहतर व्यक्ति को चुनना होगा। जीवन में उच्च लक्ष्य रखना स्वाभाविक है। मुझे इस सुपरकार के मालिक को आकर्षित करना है। यदि वह सुंदर हो तो यह और भी उत्तम होगा। महिला ने तुरंत एक कॉम्पैक्ट दर्पण निकाला, अपने मेकअप को छूने के लिए कोएनिग्सेग की रंगीन खिड़की का उपयोग किया और दृष्टि से ओझल होने से पहले एक शानदार योजना बनाई। बीप बीप। थोड़ी देर बाद सु जुआन अकेले पार्किंग स्थल पर पहुंची और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। वह खुद ही आया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ये कियान को आगे चलकर जाना पड़े और उसने उसे प्रवेश द्वार के बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही उसने इंजन चालू किया, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। ओह मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। कार के सामने अचानक एक महिला आ गई। अपना माथा पकड़कर वह कोएनिग्सेग के हुड पर गिरने से पहले नाटकीय ढंग से हिली, जहां वह निश्चल पड़ी थी। यह सचमुच उसकी शानदार योजना थी। उसने सोचा कि वह पुरुषों के बचकाने मनोविज्ञान को समझती है। वे सभी नायक की भूमिका निभाना चाहते थे और संकट में पड़ी लड़की को बचाना चाहते थे ताकि वे बाद में संकट में पड़ी लड़की को बिस्तर पर डाल सके। ऐसी कहानी एक आदमी को जीवन भर के लिए बार में डींगे हाँकने का अधिकार दे देगी। एक बीमा घोटाला। उसने सु जुआन के सोचने के तरीके को स्पष्ट रूप से गलत समझा था। जैसे ही उसने उसका प्रदर्शन देखा, उसका पहला विचार यह था कि वह कोई घोटाला करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा घबराते हुए सु जुआन कार से बाहर निकली। स्त्री ने तिरछी आंखों से झांककर उसे आते देखा। अरे, वह इसके झांसे में आ गया। उसने सोचा, गुप्त विजय की लहर महसूस करते हुए निश्चित है कि वह सीधे उसके जाल में आ गया है। अध्याय 10। यह महिला एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी _1 है और इस सुपरकार का मालिक बहुत सुंदर है। इतना सुंदर कि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मैं वास्तव में उसे वह देना चाहता हूं जिसकी मैंने अभी अभी मरम्मत करवाई है। मुरझाए सूरजमुखी की तरह महिला ने खुद को हुड पर लपेट लिया, दिवास्वप्न में खो गई। लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ जैसे ही सु जुआन उसके पास आया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता या कर पाता, अचानक एक पैर बाहर निकल गया। गड़गड़ाहट। उसे जमीन पर पटक दिया गया। वह जमीन पर पसरी हुई थी, उसकी आंखें चौड़ी थीं। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गई जब उसने तेजस्वी एक कियान को देखा, एक महिला जिसकी शक्ल 90 अंकों से अधिक थी। अरे नहीं, यह महिला एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी है। तुम्हें कुछ घबराहट है? ये कियान ने जमीन पर पड़ी महिला की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे धर्मात्मा आदमी की कार के साथ छेड़छाड़ करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी चीजों को छू सकते हो? यहां तक कि उसकी क्रोध भरी अभिव्यक्ति में भी एक अनोखा सौंदर्य था। ये कियान ने दूर से तमाशा देखा था। महिला हुड पर बेहोश होने का नाटक कर रही थी। एक महिला के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस व्यक्ति के कुछ गलत इरादे थे, इसलिए वह वहां पहुंच गई थी।
ओह, सुजुआन ने क्रोधित ये कियान को स्तब्ध होकर घूरते हुए देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कियान, जो एनीमे की एक प्यारी लड़की की तरह दिखती थी, का इतना क्रूर पक्ष था। इसके अलावा वह अभी भी घायल थी। वह कैसे नियंत्रण खोकर शारीरिक लड़ाई में उतर सकती है? किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो मेरे धर्मात्मा आदमी। ये कियान ने सुजुआन की ओर देखा, उसकी आवाज धार्मिकता से भरी थी। तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। इसके साथ ही वह एक छोटी संरक्षक भावना की तरह आगे बढ़ी और खुद को सुहुआन के सामने स्थापित कर दिया। तुम छोटी कुतिया, तुम खुद को कौन समझती हो? तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत की। महिला फुर्ती से अपने पैरों पर खड़ी हुई और ये कियान के चेहरे पर पंजा मारने लगी। मैं तुम्हारा चेहरा रिबन से खरोंच दूंगा। शांत हो जाएं। सुजुआन ने ये कियान को अपने पीछे खींच लिया और महिला को धक्का दिया। उनका शरीर सिस्टम द्वारा बढ़ाया गया था, इसलिए वह धक्का कोई छोटी बात नहीं थी। श्वास पलक झपकते ही कई फीट पीछे खिसकने से महिला के पैर फुटपाथ से रगड़ गए। फिर एक धमाके के साथ वह अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरी। सौभाग्य से सुजुआन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता, अन्यथा वह उड़ जाती। उस धर्मात्मा व्यक्ति ने वास्तव में मेरे लिए दूसरी महिला को मारा। ही संतुष्ट होकर ये कियान ने सुजुआन की बांह को गले लगाया और उसके नाजुक शरीर को उसके शरीर पर दबा दिया। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। तुम मुझ जैसी असहाय महिला के प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? महिला को संभलने में एक पल लगा, फिर वह जमीन पर बैठ गई, पैर पटकने लगी और नखरे करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर कुछ राहगीर इकट्ठा हो गए और हंगामा देखने लगे। हर कोई जज बने। मैं बस वहां से गुजर रहा था और इन दोनों ने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला कर दिया। अगर उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं उन पर पुलिस बुलाऊंगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, महिला का रोना और भी नाटकीय हो गया। हालांकि उसे पूरी तरह आश्चर्य हुआ। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं अजीब थीं। वाह, उसे एक फिट फेंकते हुए देखो, कितना शर्मनाक है। वह जोड़ी बिल्कुल मेल खाती हुई लगती है। शायद वे एक चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर वे तुम्हें कैसे मार सकते हैं? ये स्पष्ट है कि आप उन्हें फंसा रहे हैं। महिला पूरी तरह अवाक रह गई। इस दुनिया का क्या होने वाला है? एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को उनकी शक्ल से आंका जाता है। इतने आकर्षक लोग दूसरों पर हमला नहीं कर सकते। प्रिय, यहाँ आओ, कोई मुझे धमका रहा है। पूरी भीड़ मुझे धमका रही है। महिला ने अपना फोन निकाला और घबराकर अपने करोड़पति प्रेमी को फोन किया। प्रेमी ने प्रभावशाली गति से प्रतिक्रिया व्यक्त की और कुछ ही मिनटों में लैंड रोवर में पहुंच गया। आखिर कौन मेरी मीमी को धमका रहा है? क्या तुम कुत्ते को मारने से पहले मालिक का सम्मान करना नहीं जानते? करोड़पति अपनी प्रभावशाली बियर बेली के साथ आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। उसने एक हाथ में काला बैग पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से भीड़ पर आरोप लगा रहा था। यह देखकर कि उसका बैकअप आ गया है, महिला और भी अहंकारी हो गई। उसने सुजुआन और ये कियान की ओर इशारा किया। ये वे थे। इस छोटी कुतिया ने मुझे लात मारी और ये सुंदर लड़का, उसने मुझे थप्पड़ मारा। करोड़पति ने तुरंत अपनी निगाहें सुजुआन और ये कियान की ओर घुमाई। अरे या वाह, वह आदमी एक देवता की तरह लग रहा था जो नश्वर क्षेत्र में उतर आया था, और महिला एक सच्ची छोटी परी थी। एक साथ खड़े होकर वे बिल्कुल मनमोहक दृश्य थे। सुजुआन और ये कियान की दृष्टि ने करोड़पति के दिल को एक मिठास से भर दिया, जिसने उसे अपने पहले प्यार की याद दिला दी। नमस्ते। करोड़पति ने अपना अशिष्ट व्यवहार छोड़ दिया और विनम्र बन गया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सुजुआन और ये कियान से पूछा, क्या आप ही थे जिसने मेरी प्रेमिका को मारा था? हमने किया। सुजुआन ने इससे इनकार नहीं किया। उसने अपने कोएनिग्सेक की ओर इशारा किया। लेकिन एक कारण था, कार में एक डैशकैम है। आप खुद जाकर देख सकते हैं। क्या? हे भगवान, एक कोएनिग्सेक की कीमत 100 मिलियन है। करोड़पति एक प्रयुक्त कार डीलर था और अपने वाहनों को जानता था। सुजुआन के कोएनिग्सेक को देखकर वह शांत नहीं रह सका। वह कार के पास गया और धीरे से पेंट को सहलाया। टीएसके, इतना अच्छा, इतना सुंदर, बिल्कुल अविश्वसनीय। वह इतना उत्साहित था कि उसके पास शब्द नहीं थे। उनका आजीवन सपना एक कोएनिग्सेक का मालिक होना था। उसके कंप्यूटर का वॉलपेपर भी लाल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज उसे व्यक्तिगत रूप से देखेगा। उसे छूना तो दूर की बात है। इस कोएनिग्सेक की तुलना में उसका लैंड रोवर सिर्फ एक गौरवशाली फार्म ट्रक था। क्या मैं सचमुच अंदर देख सकता हूँ? करोड़पति ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए और अनुमति के लिए सुजुआन की ओर देखते हुए पूछा। वह और भी विनम्र हो गया। उसने सुजुआन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। जो कोई भी अपनी उम्र की परवाह किए बिना 100 मिलियन की कीमत वाली कोएनिग्सेक चला सकता है, उसके पास अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय नेटवर्क और शक्ति होनी चाहिए। वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उसके जैसा करोड़पति व्यक्ति भड़का सके। एक लापरवाह कदम उसके पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। आप कर सकते हैं। सुजुआन ने कार का दरवाजा खोलते हुए लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। हे भगवान, ये सही नहीं होगा। करोड़पति की नजर अपने चमकदार चमड़े के जूतों पर पड़ी। मैं आपकी कार को गंदा नहीं करना चाहूंगा। मैं यहां से ठीक ठाक देख सकता हूं। क्या आप कृपया मेरे लिए रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं?
अच्छा, जैसे ही सू जुआन फुटेज को पुनः प्राप्त करने के लिए कार में बैठने वाली थी, चतुर महिला अचानक पागल हो गई और दौड़कर उसे जोर से पकड़ लिया। वह इसे नहीं देख सकता। इसे बिल्कुल कोई नहीं देख सकता। जिस क्षण वे इसे देखते हैं, जिग चालू हो जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कोएनिक्स एक इंजन बंद होने पर भी, पार्क किए जाने पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। करोड़पति मूर्ख नहीं था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने महिला को दूर कर दिया और सुजुआन से कहा, कृपया आगे बढ़ें। सुजुआन कार में बैठी और सेंटर कंसोल स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग खींच ली। और इसलिए करोड़पति ने अपनी प्रेमिका के सुजुआन की कार के सामने पोज देते हुए, उसके मेकअप को छूते हुए और फिर बेहोश होने का नाटक करते हुए फुटेज देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अरे, ये मेडिकल रिकॉर्ड बुक क्या है? ये कियान ने अचानक कार के पास एक पुस्तिका देखी। उसने इसे उठाया और देखा कि यह झूमीमी का था। जब उसने सामग्री पढ़ी तो ये हाइमन मरम्मत सर्जरी के लिए थी। वह वापस दे दो। ये देखकर कि ये कियान को अपना मेडिकल रिकॉर्ड मिल गया है, झूमीमी डर से पीली पड़ गई और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। जब उसने गिरने का नाटक किया तो ये गिर गया होगा। उसने अस्पताल छोड़ने के बाद इसे निकटतम कूड़ेदान में फेंकने की योजना बनाई थी। ये कियान ने तुरंत पुस्तिका करोड़पति को सौंप दी। यहाँ तुम्हें ये देखना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा गुस्सा न हो, ठीक है? करोड़पति ने मेडिकल रिकॉर्ड पर एक नजर डाली और गुस्से से कांपने लगा। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें दांत में दर्द है। तुम इसके लिए अस्पताल गए थे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम पहले कभी किसी के साथ नहीं रहे। ये सब भाड़ में जाए। बिना कुछ कहे करोड़पति ने अपनी भारी हथेली उठाए और उसे महिला के चेहरे पर जोर से गिरा दिया। ठीक उसी क्षण सुजुआन का फोन बजा। जब उसने फोन करने वाले का नाम देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं।